चलो, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, मेरी वॉइस क्लियर है? सबको वॉइस आ रही है? प्रॉपर वॉइस आ रही है? ओके, चलो, बहुत अच्छी बात है। एंड जितने भी लोग हैं इस मीटिंग में, आई होप आप डायरी पेन लेके बैठे होंगे, है ना। आज मैं प्रॉपर बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, कैसे मैंने मतलब 8 महीने पहले एज एस इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, है ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर किया था। एंड कैसे 8 महीने के अंदर मैंने अपना मैनेजर किया, ठीक है। पता है ना, सारे लोगों को मैनेजर का लेवल होता है फॉरएवर में। मैनेजर बनने के बाद फॉरएवर में कोई भी इंसान महीने का लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर देता है। आपको पता है आज हमारा क्या है? ठीक है। आज देखो, सिंपल सी बात है, दिल्ली में सक्सेस डे हो रहा है, ठीक है। जहां पे स्टेज पे आज के टाइम पे हजारों लोगों को स्टेज पे चढ़ने का चांस मिलेगा, वेदर वो सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, है ना। मतलब जो भी पर्सन ने अपना लेवल अप किया होगा। सोचो, आज मतलब उनके फैमिली बैठे होंगे, उनके मतलब फ्रेंड्स बैठे होंगे, मतलब हजारों लोगों के सामने मैं आपको बता दूं, उस स्टेज पे, है ना। मतलब आप समझ लो कि 5 से 10 सेकंड मतलब एक इंसान को स्टेज पे चढ़ने का चांस मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उस 5 से 10 सेकंड में इतनी तालियां बजती है ना उन लोगों के लिए जिन भी लोगों ने अचीवमेंट किया होता है। उनकी पूरी जिंदगी में उनके लिए कभी इतना ताली नहीं बजा होगा जितना आज उनके लिए ताली बजने वाला है, ठीक है। तो मैं हमेशा मेरी टीम में एक ही चीज बोलता हूँ, मेरी टीम में भी मैं मतलब एक ही चीज बोलता हूँ कि आपको कैसा इंसान बनना है, आपको ऐसा इंसान बनना है कि मतलब आप लोगों के लिए ताली बजाना चाहते हो, या फिर आपको ऐसा इंसान बनना है कि आप लोगों के लिए ताली मतलब अपने आप के लिए बजवाना चाहते हो, है ना। ये आपको डिसाइड करना है, राइट, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, है ना। मतलब काफी सारे लोग हैं जो मेरे को पहली बार सुन रहे होंगे। ओके। मेरा नाम मंजूनाथ है एंड आई एम फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र। आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा कि यार मतलब फॉरएवर का जो हेड ऑफिस है मुंबई में, है ना। मैं उसी मुंबई से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। प्रॉपर मैं मुंबई से भी नहीं हूँ, प्रॉपर मैं कर्नाटका से हूँ, है ना। मैं साउथ इंडियन हूँ, ठीक है। बट 20 साल 22 साल हो गए मेरे को मुंबई में रहते हुए। मुंबई में प्रॉपर मेरा एजुकेशन किया मैंने, सारा कुछ मतलब ग्रेजुएशन वगैरह पूरा मुंबई में ही हुआ मेरा, है ना। एंड देखो, सिंपल सी बात है, 2000 कोविड के बाद, ठीक है, जब लॉकडाउन लग रहा था एंड लॉकडाउन ओपन होने के बाद मेरे घर वालों का, मेरी फैमिली का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे सामने था कि अब तो यार तुम्हारा एग्जाम भी हो गया, अब तो कोविड भी ओपन होना स्टार्ट हो गया, अब व्हाट नेक्स्ट, मतलब अभी आगे क्या, आगे आपको क्या करना है ना। तो मैंने एक ही चीज बोला कि मेरे घर वालों को मैंने एक ही चीज बोला कि यार मेरे को नहीं पता मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन इतना मेरे को पता है, मेरे को ना बिजनेस करना है, ठीक है। मेरे को ना बिजनेस करना है। देखो, मैं आपको बता दूं, इंडियन फैमिली में जब आप अपने घर में बोलते हो ना कि पापा मम्मी मेरे को बिजनेस करना है, तो आपके घर में उतना ही बवाल होता है जितना बवाल अगर मुकेश अंबानी का लड़का अगर ये बोले ना कि पापा मेरे को आईएएस का एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, समझ गए, तो उतना ही बवाल मेरे घर में हुआ। मेरे को मतलब मेरे जो पेरेंट्स है वो ना मेरे को एग्जाम्पल देते थे कि यार तेरे मामा ने बिजनेस किया, उन लोगों ने बिजनेस किया, इन लोगों ने बिजनेस किया, राइट, इनका तो अभी तक कुछ हुआ नहीं, तेरा क्या होगा। तरह तरह के एग्जाम्पल मिलते हैं, सेम एग्जाम्पल मेरे को भी मिल रहे थे, है ना। एंड मैं आपको बता दूं, मेरे घर वालों ने बहुत ज्यादा फोर्स करके, राइट, मतलब बहुत जोर जबरदस्ती करके, आपको पता होगा कोटक महिंद्रा बैंक है, राइट, मुंबई में कोटक महिंद्रा ब्रांच का हमारे एक अंकल है, वहां पे वो जॉब करते थे। एंड उन्होंने मेरे को बहुत जोर जबरदस्ती करके वहां पे भेजा कि भाई जाके जॉब कर लो, है ना। मैं सच बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं कोई रेज्यूमे लेके नहीं गया था, मैं सिर्फ नॉर्मल पैंट शर्ट शूज वगैरह पहन के गया था, अकेले गया था, है ना। बैंक में जॉब करने के जाने से पहले बाहर होके, ठीक है, कसम इस फॉरएवर की, कसम मेरी मम्मी की, जिसकी कसम आपको खिलवाना उसकी कसम खिलवा दो, ठीक है। मैं बाहर खड़े होके पता आपको क्या सोच रहा हूँ? बाहर खड़े होके मैं ये सोच रहा हूँ कि अरे चल ठीक है, जॉब तो अपन कर लेंगे, है ना। मेरे आंख में आंसू थे, मैं ये सोच रहा था कि यार चल जॉब तो कर लेंगे। लेकिन अगर मैं जॉब करना स्टार्ट कर दिया मैंने, तो जो मैं इतने दोस्तों को, जो मैं सारे लोगों को बोलता था कि मैं तो बिजनेस करूंगा, मैं तो ये करूंगा वो करूंगा, राइट, तो उसका क्या होगा, मेरे सपनों का क्या होगा, मेरे ड्रीम्स का क्या होगा। मैंने क्या किया, मैं कभी अंदर गया ही नहीं, ठीक है। मैं बाहर आया, लोकल ट्रेन पकड़ा, घर में आया, खाना पीना खाया और सो गया। एंड रात में खाने के टाइम पे सारे फैमिली वाले, सारे घर वाले इससे सामने बैठे हुए थे, है ना। तो सारे लोगों को एक क्वेश्चन था, भाई तू तो जॉब का इंटरव्यू देने गया था, क्या हो गया तेरा। मैंने बोला मेरे को जॉब नहीं करना, मेरे को जॉब में मेरा मन नहीं है बिल्कुल, ठीक है। मैं ऐसा इंसान था, मेरे को जॉब से सख्त नफरत था, नफरत मतलब समझ लो कि मेरे मेरे को करना ही नहीं था, ठीक है। देखो, सिंपल सी बात है, जॉब करना कोई गलत बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, जिस काम से किसी इंसान का अगर पेट पलता है ना, वो काम करना कोई गलत नहीं है। लेकिन जो मेरी जो फ्रेंड्स है, ठीक है, उनका गोल कुछ और था, मेरा गोल कुछ और था। मेरे को जॉब कभी करना ही नहीं था। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन मैंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि कौन से ऐसे ऑप्शन है जिससे हम घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं, घर बैठे बैठे बिजनेस कर सकते हैं, है ना। अब सिंपल सी बात है, मेरे को रील में ना ईशान सर का, मतलब अब से दिन भर वेले बैठे होते थे, कुछ काम नहीं होता था, है ना। तो मैंने क्या किया, दिन भर क्या करता था, इंस्टाग्राम पे ना स्क्रॉलिंग करता था मैं, ठीक है। मेरे को ईशान सर का प्रोफाइल मिला, मैंने ईशान साहू नाम देखा एंड मैंने उनके इंस्टाग्राम पे गया, मैंने सारे हाइलाइट्स देखे, सारे पोस्ट वगैरह उनके देखे, है ना। पूरे कमेंट्स मैंने चेक किया एंड कमेंट्स में एक भी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। एंड मैंने उनको मैसेज किया, सर व्हाट डू यू डू। मैंने उनको बोला कि सर आप एग्जैक्टली करते क्या हो।
1 से 1.5 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने इतना लंबा चौड़ा पूरी मेरी जो भी स्टोरी थी पूरा मैंने ऐसे लिख के उनको सेंड कर दिया। एक बार क्या हुआ, उन्होंने स्टेटस कुछ डाला था, स्टोरीज वगैरह कुछ डाला था, राइट, मतलब मीटिंग मीटिंग का डाला था, तो मैंने उस पर मैसेज कर दिया, हेलो सर गुड मॉर्निंग करके, एंड उन्होंने मेरे को हार्ट का मैसेज भेजा। मैंने बोला कि सर थोड़ा सा ऊपर जाइए, मैंने आपको ना कुछ एक लंबा चौड़ा मैसेज लिख के सेंड किया है। तो उन्होंने जब उस मैसेज को पढ़ा, ठीक है, उन्होंने मेरे को अपना नंबर ड्रॉप किया। तो नंबर ड्रॉप करने के बाद मैंने जब शाम में कॉल किया तो कॉल रिसीव नहीं किया, है ना। उसके अगले दिन उन्होंने मेरे को कॉल बैक किया। उन्होंने सारी चीजें, आधा घंटा बात हुई कॉल पे कि सर ऐसा ऐसा सीन है, मेरे को जॉब मतलब करना तो नहीं है, ये जॉब वगैरह नहीं करना है मेरे को, लाइफ में मेरे ड्रीम्स एंड गोल्स बहुत बड़े, मेरे को लाइफ में कुछ अलग करना है ना। तो उन्होंने एक ही चीज बोला कि भाई एक काम कर, रायपुर आ जा, ठीक है, रायपुर में ना आके बैठ के बात करते हैं, फिर तू अपना डिसीजन बना कि तेरे को हमारे साथ में काम करना है कि नहीं करना है। ठीक है। अब मैं सच बताऊं, सिंपल सी बात है, मैं कोई जॉब भी नहीं कर रहा था, मैं कुछ कर भी नहीं रहा था कि मेरे पास में पैसे हो, है ना, मेरे पास में पैसे नहीं थे। ठीक है। मैं आपको बता दूं, मुंबई से रायपुर तक 18 घंटे का ट्रैवलिंग होता है। 18 घंटे का ट्रैवलिंग मैं आपको बता दूं, मैं आपको पता है ट्रेन में एक कोच होता है, ये हैंडीकैप कोच होता है ना। हैंडीकैप का एक डब्बा होता है, राइट, ठीक है। उसमें मैं नीचे बैठ के, मतलब जो ट्रेन का जो फ्लोर होता है ना, वो फ्लोर पे नीचे बैठ के 18 घंटा मैं ट्रैवल करके आया था। समझ गए। मेरे पास, मैं सच बताऊं, जब मैं रायपुर आ रहा तो मेरे पास में भी कोई पैसे नहीं थे, है ना। मैं भी वैसे ही आया था जैसे, मतलब हर को देखो, मैं आपको बता दूं, फॉरएवर में जिस जो भी इंसान आज के टाइम पे कामयाब बना है, जो भी इंसान आज के टाइम पे सक्सेसफुल बना है ना, हर किसी की कहानी ऐसे जीरो से स्टार्ट हुई है। हर किसी की कहानी ऐसे जीरो से स्टार्ट हुई है। ठीक है। सिंपल सी बात है कि मतलब शुरुआत करने का जो तरीका हर किसी का, मतलब स्ट्रगल स्टोरी है वो बहुत अलग अलग है, लेकिन सामने वाले पर्सन का जो डेस्टिनी है ना वो सेम है ना। हर किसी को जाना एक ही जगह पे। ठीक है। तो आए ईशान सर से बात हुआ, है ना। एंड बात होने के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे 2cc करनी होती है, फॉरएवर का बिजनेस है ना, पूरा प्रॉपर यहाँ पे बैठ के समझा मैंने बिजनेस को। एंड मैं सच बताऊं, जब मैंने फॉरएवर के बारे में समझा था ना, ठीक है, फॉरएवर के बारे में समझने के बाद मैं आपको बता दूं, मैंने 1.5 महीना लिया था फॉरएवर को स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि मैंने क्या किया था फॉरएवर को, अब सिंपल सी बात है, फॉरएवर को मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत रिसर्च कर लिया था, मेरे को इतना पता था ये बिजनेस में अगर आपको स्टार्ट करना है, काम करना शुरू करना है, तो आपको 2cc करनी पड़ती है। ईशान सर ने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई फॉरएवर करना है तो पता है ना आपको क्या करना पड़ता है। मैंने बोला हाँ सर, 2cc करना पड़ता है। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि भाई आपको कैसे पता। मैंने बोला सर, आने से पहले ना फॉरएवर के बारे में मैंने सर्च कर लिया था, आपके प्रोफाइल में मेरे को दिख गया था फॉरएवर फॉरएवर फॉरएवर, मैं यूट्यूब पे गया, सर्च कर लिया था मैंने पूरा। अब 2cc होती है 30,000 की, है ना। 30,000 की 2cc होती है। अब मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं, मैं कुछ लेके तो आया नहीं था, है ना। मेरे पास में कम से कम, मैं आपको बता दूं, मैं रायपुर आया, रायपुर आने के बाद प्लान समझने के बाद मैं वापस मुंबई गया। मुंबई किस लिए गया, मुंबई में इसलिए गया था, मैं 2cc के पैसे जुगाड़ करने के लिए मैं मुंबई वापस चला गया। मैंने बोला सर मेरे को एक कुछ दिन का टाइम दे दो, 10-15 दिन का। ठीक है। तो उन्होंने बोला 10-15 दिन तो बहुत हो जाएंगे भाई, मैं तेरे को मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 दिन का टाइम दे सकता हूँ। तो मैं मुंबई गया। सिंपल सी बात है, कुछ करते तो थे ही नहीं, है ना। अब पैसा कहाँ से आएगा, 30,000 आएगा कहाँ से। ठीक है। अरेंज करने के बाद मैं आपको बता दूं, 8 से 10 हजार रुपए अरेंज हुए, यहाँ वहां से, फ्रेंड से, सारी चीज, सारी जगहों से, मतलब ट्राई करने के बाद, सारे लोगों के सामने हाथ फैलाने के बाद, ऐसे ऐसे लोगों से पैसा मांगा जिनसे कभी मतलब बात नहीं करते थे, ऐसे ऐसे लोगों को कॉल किया। इवन कुछ लोगों ने तो ऐसा बोला कि मतलब समझ लो कि यार भाई, जैसे स्कूल के फ्रेंड थे, कॉलेज के फ्रेंड थे, जो व्हाट्सएप पे स्टेटस पे कनेक्टेड है, जो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पे कनेक्टेड है, कभी उनसे प्रॉपर बात नहीं होती थी। उनको जब पैसे मांगे तो एक ही सवाल आता था कि मतलब एक ही जवाब आता था सामने से कि भाई इतने दिन बाद याद आ गई तेरे को, है ना, आज पैसे की जब जरूरत पड़ रही है तब कॉल कर रहा है, अब इतना दिन कहाँ पे गया था तू, ये वो करके, है ना। तो मैं आपको बता दूं, 8 से 10 हजार रुपए मेरा अरेंज हुआ था। एंड बाकी का जो अरेंजमेंट है ना, सच बताऊं, मेरा हुआ ही नहीं। बाकी का अरेंजमेंट मेरा हुआ ही नहीं। मेरी जो बड़ी सिस्टर है, मेरी जो बड़ी बहन है, उसका नाम सुजाता है। ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने बिना घर में किसी को बताया, मैंने उसके पैर पकड़ लिए, मैंने बोला बहन मेरे को पैसे चाहिए, ठीक है, मेरे को नहीं पता मैं कैसे करूं, क्या करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मेरी जो बड़ी बहन है, ठीक है, बड़ी बहन की ये जो कान की बालियां होती है ना, इयरिंग्स जो होती है, ठीक है, वो मैंने बोला कि मेरे को 2 महीने के लिए दे दे, मेरे को गिरवी रख के मेरे को पैसा दिलाओ, ठीक है, मेरे को काम स्टार्ट करना है, मेरे को बिजनेस करना है, ये रियल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। कोई मैं सिर्फ बनाने के लिए मोटिवेशन स्टोरी नहीं सुना रहा आपको, मेरी खुद की कहानी बता रहा हूँ। ठीक है। एंड ऐसे करके मेरी बहन मानी नहीं, मेरी बहन को लगा कि यार ये कुछ गलत काम में ना पड़ जाए। मेरी बहन ने बोला कि ये काम कर, चल मैं तेरे को दे तो दूंगी, लेकिन तू एक काम कर, तू ना घर में बता दे कि ऐसा ऐसा सीन है कि तू मेरे से पैसे ले रहा है। मैंने बोला घर में अगर मैं बता दूंगा तो वो मेरे को करने ही नहीं देंगे। घर में अगर मैं बता देता तो वो मेरे को करने ही नहीं देते, राइट। तो फिर ऐसा मतलब बहुत सारा रिक्वेस्ट करने के बाद, बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद, ठीक है, एंड मेरी बहन फाइनली मान गई। एंड उसने गिरवी रख के मेरे को मतलब बाकी जितने भी अमाउंट पेंडिंग रह रहा था उतना, और 5 हजार रुपए मेरा रहने का, खाने पीने का रायपुर में, इतना मेरे को अरेंजमेंट करके उसने दे दिया। वापस आया मैं। वापस आने के बाद 2cc किया, 15 जुलाई को मेरा 2cc कंप्लीट हुआ था।
रायपुर आया था मैं, 1 जुलाई को रायपुर आया था, लेकिन 2cc कंप्लीट कब हुआ? 15 जुलाई को मेरा 2cc कंप्लीट हुआ। 15 जुलाई को 2cc कंप्लीट करने के बाद अब 15 से लेके 30 तक, ठीक है, अब 2cc तो कर लिया। 2cc करने के बाद लीड्स वगैरह लेने थे, लीड्स पे काम करना था, काम बहुत अच्छा कर रहा था मैं, ठीक है। एंड 2-4 दिन काम वाम किया, उसके बाद में क्या हुआ, लीड्स का मतलब पैसा मैनेज नहीं हो रहा था, ठीक है। ईशान सर को जानते हो? ईशान साहू सर को, D3 जिनका आपने देख के 2cc कंप्लीट किया था, है ना? ईशान सर को जानते हो? ईशान सर ने मेरे को अपने फ्लैट पे बुलाया। ईशान सर ने मेरे को बोला कि एक काम कर भाई, अगर ऐसे चलता रहेगा तो कुछ होना नहीं है, तो एक काम कर, तेरा क्यूआर ला। उन्होंने मेरा क्यूआर लिया। एंड उन्होंने मेरे को क्या किया, किसी को पता नहीं है ये बात, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को नहीं पता ये बात। उन्होंने मेरे को 750 रुपए मेरे अकाउंट में सेंड किया, बोला एक काम कर भाई, लीड्स ले, एंड लीड्स लेके काम करना स्टार्ट कर, ठीक है। मैं ऐसा इंसान था, मैं आपको बताऊं जी, जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था, लीड्स लेते तो लेकिन उस पर रिजल्ट नहीं आता था ना, अगले दिन लेना ही बंद कर देते थे। अगले दिन क्या, पूरा दिन हम वेस्ट करते थे, पूरा दिन कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बैठ के सोच रहे कि यार कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन करते कुछ नहीं थे। मालूम है कि करना बहुत कुछ है, लेकिन करते नहीं थे, समझ गए? तो ईशान सर ने मेरे को एक चीज बताया, ऑफिस में बुला के एक चीज समझाया, देख भाई, जितना हेल्प करना था थोड़ा बहुत मैंने कर दिया, अगर तेरे को सच में इस बिजनेस में ग्रो करना है, ठीक है, तो भाई लीड्स तो तेरे को लेना पड़ेगा। लीड्स लेके काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। जुलाई के बाद अगस्त था, 15 अगस्त को ऑफिस में हमारे सेलिब्रेशन था, ये जिस ऑफिस में बैठ के मैं मीटिंग ले रहा हूँ, इसी ऑफिस में 15 अगस्त का सेलिब्रेशन था। एंड मैं आपको बता दूं, पूरे ऑफिस में 15 तारीख से पहले 4cc करने वाला सिर्फ एक इंसान था, मैं था, ठीक है। पूरे ऑफिस में एक ट्रिप निकला था हमारा, और ट्रिप को सबसे पहले मैंने क्वालिफाई किया था, जबकि मेरी कंडीशन ऐसी थी कि खाने के मेरे वांदे थे, ठीक है। सच बता रहा हूँ मैं आपको, जब मैं रायपुर आया था तो अब सबको दे दिया था। अब बीच में 2 महीने ऐसे थे मेरे काम नहीं होता बिल्कुल, मतलब फ्रंट में कोई भी सीसी नहीं हुई थी। उस टाइम पे जतिन सर मेरे को ऑफिस बुलाए थे। जतिन सर ने मेरा FLP 360 खोलने के बाद जब मेरा बिजनेस देखा, तो उन्होंने मेरे को एक ही क्वेश्चन बोला, एक ही सवाल पूछा था कि भाई एक बात बता, तेरा 2 से 3 महीना हो गया, ठीक है, तेरा खुद उतना प्रॉपर काम दिख नहीं रहा, तो तू रायपुर में सर्वाइव कैसे कर रहा है? इतनी बुरी कंडीशन थी, है ना। फिर लीड्स वगैरह लेके प्रॉपर अरेंजमेंट करके लीड्स वगैरह लेके काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद ऐसा मतलब नवंबर आया, फिर दिसंबर आया। दिसंबर, मैं आपको बता दूं, नवंबर में, पूरी नवंबर में, नवंबर मेरा बर्थडे मंथ है, नवंबर में मेरा बर्थडे आता है ना। पूरे नवंबर में सिर्फ 4cc मेरी थी, पूरी टीम से, मेरी टीम में कम से कम 20 to 25 लोग हैं काम करने वाले। पूरे नवंबर में मेरा सिर्फ 4cc का बिजनेस हुआ था। निशान सर ने क्या किया, जितनी मेरी इनकम होती है, मेरे को ऑफिस बुला के क्या किया, उतनी मेरी इनकम को मंथ वाइज डिवाइड करके, जितने महीने मेरे को फॉरएवर में हुए थे, उतने महीने से डिवाइड करके मेरे को मतलब ऐसे कैलकुलेटर दिखाया, एंड 6,000 हो रहा था महीने का। ईशान सर ने मेरे को बोला कि भाई तुम लोग एग्जाम्पल बहुत देते हो ना लीड्स को, कि यार आप जॉब छोड़ो, बिजनेस करो, बिजनेस में बहुत पैसा है। भाई अगर इतना ही पैसा कमाना है ना, एक काम कर, तू फॉरएवर छोड़ और तू खुद भी जॉब करने लग जा, ठीक है। जितना एग्जाम्पल तुम लीड्स को बोलते हो ना कि जॉब में कुछ नहीं रखा, फॉरएवर कर लो, बिजनेस कर लो, भाई एक काम कर, तेरे को तो जॉब करने की जरूरत है। 6,000 रुपए में महीने में कुछ नहीं होता, सच बताओ। ईशान सर ने बोला अगर ऐसे ही चलता रहा भाई, एक काम कर, तू मुंबई चला जा, फिर मतलब नहीं आ रहा ऐसे बिजनेस करके। मैं आपको बता दूं, पूरे नवंबर में मेरी सिर्फ 4cc थी। दिसंबर में, दिसंबर 2024 में मेरी जो 4 नवंबर में 4cc थी, अगले महीने मेरी जो सीसी पहुंची 43cc पहुंची, सीधा 4 गुना, सीधा डबल, डबल भी नहीं ट्रिपल, 43cc, ठीक है। दिसंबर में ईशान सर के नॉन मैनेजर में, ठीक है, ईशान सर की पूरी नॉन मैनेजर में नंबर 1 पे था मैं, ठीक है। उसके अगले महीने मेरा असिस्टेंट मैनेजर हुआ, नंबर 2 पे है। उसके अगले महीने और मतलब कम से कम 48cc हुई, थर्ड पे है, ठीक है। उसके अगले महीने मार्च में, लास्ट मंथ मार्च में मेरा हो गया फाइनली मैनेजर। परिवार में कोई भी इंसान मैनेजर बनता है तो महीने का लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, लास्ट मंथ मेरी जितनी इनकम थी ना, ठीक है, मेरे जो पेरेंट्स है, मेरे जो घर वाले मुंबई में, मेरे घर में, घर के बाजू में क्रिश्चियन लड़के लड़कियां, मतलब 2 से 3 भाई बहन है वो लोग क्रिश्चियन है ना। अब देखो मेरे मेरे केस में सबसे बड़ा बदकिस्मती पता है क्या? मैं मुंबई में जिस कॉलेज में ग्रेजुएशन जिस कॉलेज से मैंने किया, ठीक है, उसी कॉलेज से जहां पे मैं मुंबई में रहता था, वहां पे मेरी सीनियर भी रहते थे, मेरी जूनियर भी उसी सेम कॉलेज से ग्रेजुएट है। मेरे जूनियर भी है, मेरे सीनियर भी है। प्रॉब्लम पता है क्या होता था, मेरे जो जूनियर थे, वो लोग जब मेरे घर वालों के सामने जॉब पे जा रहे हैं, मैं घर में बैठा हूँ, अब उनके जो पेरेंट्स थे वो घर में आते थे चाय वाय पीने के लिए, आंटी आती थी घर में, है ना, ऐसे गप्पे वप्पे मारने के लिए। तो मेरे घर वालों को एक चीज बोलते थे कि यार हमारा बच्चा इससे छोटा होके जॉब पे जा रहा है, तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं जाता? ये लाइफ में क्या करेगा? मतलब मेरे घर वाले बहुत ऐसे कान भरते थे मेरे घर वालों के, है ना, जो रिलेटिव थे या फिर जो नेबर्स थे, वो घर वालों के ना बहुत कान भरते थे कि यार ये क्या करेगा, क्या होगा इसका, राइट।
ठीक है। और मैं सच बता रहा हूँ, देखो मेरे में कोई एटीट्यूड नहीं है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, ठीक है, मेरे रिलेटिव में, मैं आपको बता दूं, मेरे रिलेटिव में, मेरे नेबर्स में जितने लोग, दो दो तीन तीन लोग जितना मिलके आदमी कमाते हैं ना, उतना मैं अकेले इंसान कमा लेता हूँ। समझ गए? लेकिन क्या ये ऐसी हुआ? ठीक है, क्या ये इतना इजीली हो पाया क्या? ठीक है, दुनिया में ना, मैं आपको बता दूं, दुनिया में ना कुछ भी आसान नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर फॉरएवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, कॉलिंग करनी पड़ती है, लोग एनरोलमेंट नहीं करते हैं, है ना, लोग बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते, बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते, अगर नोवर्स बन के एस नहीं बनते, एस बन के काम नहीं करते। दुनिया में मेरे को एक बात बताओ, अगर फॉरएवर करना मुश्किल है तो दुनिया में आसान क्या, आप मेरे को बता दो। दुनिया में अगर अमीर बनना आसान नहीं है तो क्या जिंदगी भर गरीब रहना आसान है? दुनिया में मैं आपको बता दूं, मैं सच बता रहा हूं आपको, आज मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे स्कूल के दोस्त, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप कनेक्टेड है, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, मंथ एंड होते ही मेरे को कॉल करते कि भाई इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है। सोचो उनकी शादी हो गई है, ठीक है, मेरी 25 की है, उनकी भी 25 की है, सोचो उनकी शादी हो गई है, शादी होने के बाद भी उनका कंडीशन ये है कि मेरे से वो पैसे मांगते हैं आज के टाइम पे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, आपको फॉरएवर तो मिल गया, राइट? फॉरएवर तो मिल गया, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि मतलब क्या सीरियसली जिस तरीके से फॉरएवर में आपको काम करना चाहिए, जिस तरीके से आपको फॉरएवर में बिजनेस को बिल्ड करना चाहिए, क्या वैसा आप काम कर रहे हो? क्या वैसा बिजनेस आप सच में कर रहे हो? देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक इंसान जो सो रहा होता है ना, जो इंसान सो रहा होता है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग करता है ना, उसको कभी जगाया नहीं जा सकता, पता है? जो इंसान जो सोने की एक्टिंग कर रहा है ना, उसको कभी जगाया नहीं जा सकता। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग होते हैं मेरी टीम में भी ना, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मतलब है ना, सिर्फ अब पूरा दिन निकल जाता था वो काम करने का ना, सिर्फ एक्टिंग करते थे। अब शाम शाम में जब इवनिंग में ट्रैकिंग देने की जब बारी आती थी ना, क्या करते थे पता है? झूठी ट्रैकिंग सेंड करते थे। अगर 20 लीड्स पे काम किया, बेचते थे 40 लीड्स का, है ना, 40 पे काम किया 80 लीड्स का। अब हम भी भाई, सिंपल सी बात है, सास भी कभी बहू थी, है ना, हम भी कभी एएस थे। मैंने एक बंदे को पकड़ लिया, मैंने बोला एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को वीडियो कॉल करो, ठीक है, मैंने वीडियो कॉल किया। मैंने बोला स्क्रीन शेयर करके मेरे को ना अपना कॉल लॉग दिखाना, मतलब ऐसे नीचे स्क्रॉल करना, नंबर गिनाना कितने नंबर पे आपने काम किया। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ऐसे करते सिर्फ 28 नंबर हुए, एंड उसने ट्रैकिंग कितने का भेजा था? 45 लीड्स का। मैंने बोला भाई बाकी नंबर। वीडियो कॉल पे उसने मेरे को बोला कि सर सॉरी सर, गलती हो गया सर, मैंने झूठ बोला आपसे। मैंने बोला भाई देखो सॉरी है ना, मेरे को मत बोलो यार, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ठीक है, आपके जो पेरेंट्स है, जिन लोगों ने आप पे भरोसा रख के, ठीक है, आपको जो 2cc करने का जो पैसा दिया ना, आप आपको उस चीज के लिए बुरा फील करना चाहिए कि यार, मतलब घर वाले कुछ उम्मीद लगा के बैठे हमसे, राइट, कुछ एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे, अगर हम उनके लिए भी काम नहीं करेंगे तो हम किन के लिए काम करेंगे, सोचो आप। इस दुनिया में मैं आपको बता दूं, आपके माँ बाप के अलावा, ठीक है, आप इस बात को मानो या ना मानो, मैं बॉन्ड पेपर पे ना, बॉन्ड पेपर पे साइन करके लिख के स्टैम्प मार के दे सकता हूँ, इस दुनिया में माँ बाप के अलावा तीसरा अगर कोई व्यक्ति है, तीसरा अगर कोई पर्सन है जो दिल से चाहता है कि आप अपने लाइफ में ग्रो करो, आप अपने लाइफ में कामयाब बनो, तो वो है आपके अपलाइंस। समझ गए? इस दुनिया में माँ बाप के अलावा अगर कोई इंसान सच में चाहता है ना कि आप ग्रो करो, आप पैसे कमाओ, ठीक है, वो आपके अपलाइंस है। समझ गए? अब सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम पता है क्या होता है, बहुत सारे मेरी टीम में भी ऐसे लोग थे जो स्टूडेंट्स थे, 18 19 20 साल के। सिंपल सी बात है, 2cc करने के लिए खुद को, जैसे हमने स्ट्रगल किया वैसे कोई स्ट्रगल करना नहीं पड़ा। घर वालों से पैसे मांग लिए, पैसे मिल गए आसानी से। अब जो चीज आसानी से मिल जाती है, इंसान उसकी वैल्यू कहाँ पे करता है ना? अब आसानी से 2cc के पैसे मिल गए, 2cc कर लिया, प्रोडक्ट मिल गया, अरे ठीक है ना यार, देख लेंगे, अरे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर कल से काम स्टार्ट करेंगे, सर एग्जाम्स आ रहे हैं। अब उनके स्टेटस पे, उनके अब स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे सारे लोग कनेक्टेड है, दोस्तों के साथ में घूमना, फालतू चीजें करना, सारी चीजें दिख रही थी। मैं आपको बता दूं, मैंने जब इस बिजनेस में 2cc की थी, तब से लेके अब तक मेरी टीम से कम 25 से 30 एएस को मैंने गायब होते हुए देखा। एक स्क्रीन शेयर करके आज ही मैं मॉर्निंग के ना आपको चैट दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर करके। ये मेरी टीम की एक लड़की है, एंड शी इज फ्रॉम बिहार, एंड उसका नाम भावना है। सुनील भाई एक बार मेरे को बताना, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? चलो, मैं आपको ना कोई चीज दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको उसकी ना चैटिंग दिखाता हूँ, उसने मेरे को क्या बोला। ये देखो, ये मेरी टीम की लड़की है भावना सैनी। मैंने इसको लिख कर बोला कि भावना, परिवार मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए, वरना कुछ मतलब नहीं होगा। इसने मेरे को लिख के क्या सेंड किया? फॉरएवर मेरे लिए नहीं है। एंड मैंने क्या पूछा फिर, क्या सोचा है आगे? क्या बोला पता उसने? फॉरएवर मेरे लिए नहीं है।
एंड वो पता है वो कोई नॉर्मल एएस नहीं है, वो सुपरवाइजर है। वो लड़की सुपरवाइजर करने के बाद ये बात बोल रही है। रीजन पता है क्या है? सर बॉयफ्रेंड मना कर रहा है सर करने के लिए, काम नहीं करने दे रहा। इतना बेवकूफ सा रीजन, इतना घटिया रीजन, सोचो आप। मतलब वो लड़का, मतलब आज वो फॉरएवर से उसके माँ बाप से भी बड़ा हो गया कि वो उसको लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका बॉयफ्रेंड डिसाइड कर रहा है। सोचो आप। मैंने मेरी टीम में ना बहुत सारे लोगों को बोला हुआ है, अब सारे लोगों के कांटेक्ट मेरे पास में सेव है, सारे लोगों के, ठीक है। मैंने एक चीज बोला हुआ है, आने वाले 6 महीने के अंदर अगर तुम लोगों ने मेरे साथ में काम को स्टार्ट नहीं किया, फिर से कंटिन्यू नहीं किया ना, मैं सच बता रहा हूँ, जो जो पर्सन, एक एक इंसान जो मेरे को छोड़ के गया ना, माँ कसम बता रहा हूँ, खून के आंसू रोएगा। वो खुद एक टाइम पे बैठ के सोचेगा कि यार किसको छोड़ दिया हमने। इस लेवल पे काम करना है अभी, है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, गलती है ना हर किसी इंसान से होती है, गलती करना पाप नहीं है, गलती को दोहराना महापाप है। समझ गए? जब मैंने काम को स्टार्ट किया था मैंने भी बहुत सारी गलतियां की थी, बहुत सारे मिस्टेक की थी, डेली लीड्स नहीं लेता था, है ना। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर लीड्स तो 12 रुपए की आती है, सर 13 रुपए की आती है। भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको इस बिजनेस को कैलकुलेशन की तरह मतलब समझना पड़ेगा, बिजनेस की कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा। बिजनेस एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है वो चीज आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वो चीज आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, एक जो लीड आती है ना 12-13 रुपए की जो लीड आती है, वो आपको जब वो एनरोलमेंट करता है 149 या फिर 199 आपको देखे जाता है। पहला अमाउंट वो आपको 149 या फिर 199 पे करता है। ठीक है, चलो मान के चलो राउंड फिगर उसने 200 रुपए आपको पे किया। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आप 30 लीड्स लेते हो, ठीक है। 30 लीड में अगर आप डेली बेसिस पे 3 भी एनरोलमेंट निकालते हो तो 600 रुपए होते हैं। यही 500-600 रुपए कमाने के लिए जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं ना, ठीक है, वो पूरे दिन में अपनी शरीर की जब ऐसी की तैसी कराते हैं तब जाके वो 500-600 रुपए दिहाड़ी कमा पाते हैं। समझ गए? आप सोचो मैं एसी में बैठा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एसी एसी की हवा खा रहा हूँ, आप अपने घर में कंफर्ट जोन में बैठ के जूम पे मीटिंग देख रहे हो। सोचो अपने को क्या मतलब, क्या कोई वजन उठाना है क्या, सीमेंट की गोनियां उठानी है, ईंटें उठानी है, ऐसा कुछ काम है क्या अपना? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। घर में बैठ के अपने कंफर्ट जोन में बैठ के जो भी चीज हमको सिखाई जाती है बस उसको इंप्लीमेंट तो करना है। ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? बिन हड्डी की जो जुबान है ना, बिन हड्डी की जुबान, इसको सिर्फ चलाने का काम है अपने को। समझ गए? अपने बिजनेस में कोई यहाँ पे कोई फिजिकल वर्क नहीं है कि अपने को खुद उठ के कहीं पे जाना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे बिजनेस में फिजिकल वर्क नहीं होता, हमारे बिजनेस में मेंटल वर्क होता है। समझ गए? सारा काम यहां से होता है। एंड मैं आपको बता दूं, हमारे बिजनेस में 18-19-20 साल की एज में आपको इतने मेच्योर्ड लोग मिलेंगे कि बाहर की दुनिया में 50-60 साल के लोग भी इतने मेच्योर्ड नहीं होंगे। क्यों पता है? क्योंकि वो जो 18-19-20 साल के बच्चे होते हैं ना, वो इतनी नेगेटिविटी को झेल के, इतने प्रॉब्लम को फेस करके वो मेंटली इतना स्ट्रांग बन जाते हैं ना जिसका कोई तोड़ नहीं होता। सोचो आप इस बिजनेस में सिर्फ पैसा नहीं कमाओगे, पैसा कमाते कमाते 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में जिस तरीके के इंसान आप बनोगे ना इस प्रोसेस में, इस जर्नी में, वो बाहर के किसी भी बिजनेस में पॉसिबल नहीं है। समझ गए? मैं आपको तो देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई यहाँ पे कोई देखो, यहाँ पे मेरा टेबल है, मेरा स्टैंड नहीं था, बॉटल रख दिया मैंने, कुछ ऐसा मतलब कंटेंट नहीं है कि मैं देख के कुछ बता रहा हूँ या कॉपी करके बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सारा का सारा क्या पूरा एक्सपीरियंस है, जो भी चीजें लाइफ में फेस करी है उसी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक लीड आपको 600 रुपए देती है, 600 अगर मल्टीप्लाई पे 30 करो ना, 18,000 होता है, 18,000 रुपए। मुंबई में जाओगे, दिल्ली मेट्रो में जाओगे ना, यही 15 से 18 हजार रुपए कमाने के लिए लोग धक्के खा खा के जाते, सुबह 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे उठ के, सिर्फ यही 10-15 हजार रुपए कमाने के लिए। सोचो आप। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर लीड्स लीड्स बहुत महंगी आती है, ये आती है, वो आती है। ठीक है, देखो लीड्स महंगा या सस्ता नहीं है, महंगा या सस्ता आपके दिमाग में। दुनिया में आईफोन तो महंगा है, लेकिन आईफोन लोग यूज कर रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ठीक है, आपको पता है आईफोन आईफोन का जब एक सर्वे हुआ था, आईफोन को मैं आपको बता दूं, आईफोन को 50 to 60-70% ऐसे लोग यूज करते हैं जिनकी महीने की इनकम 1 लाख रुपए है ही नहीं, ऐसे लोग आईफोन यूज करते हैं। समझ गए? और ये कौन लोग होते हैं? स्टूडेंट्स होते हैं जिनको शो ऑफ करने का शौक होता है, जॉब गोइंग पर्सन जो 10-15 हजार की नौकरी जिनकी, ऐसे लोग आईफोन यूज कर रहे हैं। सोचो आप। समझ गए? नोवस बनेगा बंदा, नोवस बनने के बाद प्रॉपर आपने उसको अपलाइन के साथ में कनेक्ट करवा के उसको प्रॉपर सेशन वगैरह दिखा के सारी चीज उसको समझाया कि भाई फॉरएवर एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है। आगे चल के एएस करेगा तो पता है ना कि एएस को एएस से कितना आता है? 6,500 रुपीज, 6,500 रुपए आते हैं। मेरा लेवल क्या है? मेरा लेवल मैनेजर है। एक और चीज मैं आपको मजे की बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि एस और लीड्स क्या लेना, ये लेना। जब आप एएस होते हो, अगर कोई एएस अगर किसी का एएस करवाता है, 6,500 रुपए आते हैं।
अगर कोई सुपरवाइजर बन गया, सुपरवाइजर करवाने के बाद एएस करवाता है, 8,500 रुपए आते हैं, ठीक है। अगर कोई एएम बन गया, असिस्टेंट मैनेजर बन गया, अगर कुछ वो अगर किसी ने अपने फ्रंट में एएस करवाया, उसको 10,000 रुपए आते हैं, 10 से 11,000 रुपए। अगर कोई मैनेजर अपने फ्रंट में एएस करवाता है ना, 12,000 रुपए आते हैं। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे फ्रंट में जो आप एएस करवाते हो, जो 2सीसी करवाते हो, उसका जो परसेंटेज है, उसका जो इनकम का जो परसेंटेज है, वो भी बढ़ता जाता है। मैं आज अगर किसी का एएस करवाऊं, पता है कितना आता है? 12,000 रुपए। पूरे महीने में, मैं बोल रहा हूँ, पूरे महीने में मैंने काम ही नहीं किया। पूरे महीने में मैंने सिर्फ 2 लोगों का एएस करवाया। 12 12 कितना होता है पता है? 24,000 रुपए होते हैं। सोचो, पूरे 30 के 30 दिन में, ठीक है, अगर मैंने 30 के 30 दिन में सिर्फ 2 लोगों का एएस करवाया, कितना इनकम आएगा? 24,000 रुपए। नेटवर्क मार्केटिंग तो समझो यार, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत प्यारा बिजनेस है। बहुत सारे लोगों ने इसको समझ नहीं पाते, कभी इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। लोगों को लगता है कि सर शुरुआत में बहुत काम करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है ना। मैं आपको बता दूं, मेरी बात को ना ध्यान में दे दो, दिमाग में रख लो इस बात को। नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप स्टार्टिंग में इतना काम कर रहे होंगे, तो आपको इतना सा रिजल्ट आएगा। जब आप बहुत सारा काम कर रहे होंगे ना, बहुत सारी मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन आपको रिजल्ट है ना इतना आएगा, आपको मन करेगा कि यार ये क्या हो रहा है। इतनी कॉलिंग करने के बाद भी एनरोलमेंट नहीं निकलती, इतनी कॉलिंग करने के बाद भी लोग व्हाट्सएप पे नहीं आते। मेरे साथ में तो कोई एएस बनता ही नहीं है, मेरे साथ में कोई नोएस बनता ही नहीं है। क्या ये सब चीजें आप ही के साथ में हो रही है, या सबके साथ में होती है जो लोग आज टॉप पे? समझ गए? जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेरे मन में भी ख्याल आता था, मैं जब मेरे दोस्तों के इंस्टाग्राम पे वेडिंग के फोटोज देखता था, किसी का शादी हो रहा है, किसी के बच्चे हो रहे हैं, कोई घूमने जा रहा है, एक क्वेश्चन दिमाग में आता था कि यार क्या सच में मैं लाइफ में सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? ये थॉट भी आता था। सोचो, ये मैनेजर बनने के पहले के थॉट है, असिस्टेंट मैनेजर हो तब भी ये थॉट आता था कि यार क्या लाइफ में सच में हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आता था। समझ गए? हमको लगता था कि यार हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, कोई एएस नहीं कर रहा, कोई नोएस नहीं बन रहा, एनरोलमेंट नहीं निकलते। मेरे पास में डायरी नहीं है, ये पूरे नोट्स बनाया मैंने, ठीक है। ये मेरे तब के नोट्स है जब मैं सुपरवाइजर था, ठीक है। ये पूरा डायरी भर दिया मैंने, 300 पेज की बुक है। समझ गए? 300 पेज की बुक है। और एक और ये सेम बुक मेरे रूम में पड़ा है, मैं लाना भूल गया। वो 300 पेज की बुक ने मेरे को सुपरवाइजर बनाया था, इतना मैंने रगड़ के काम किया था। समझ गए? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इन्विटेशन नहीं आता, तो नहीं आता तो आपको सीखना पड़ेगा ना। समझ गए? अगर आपको काम करना नहीं आता तो काम को सीखना पड़ेगा। ये बोल के थोड़ी ना काम चल जाएगा कि सर मेरे को इन्विटेशन नहीं आता। क्या फर्क है उस इंसान में जिसके साथ में लोग एनरोलमेंट करते हैं, जिसके साथ में लोग नोवर्स बनते हैं, या फिर एज भी कर लेते हैं, या फिर क्या फर्क है उन लोगों में जिन लोगों के साथ में कोई काम को स्टार्ट ही नहीं करता? मैंने एक चीज देखा, मेरी टीम में भी एक इंसान थी, एक लड़की थी, एंड उसका नाम था, सोनी का नाम था, एंड वो बहुत अच्छा काम कर रही थी। एंड बीच में क्या हो गया, ऐसा फेज आया कि 1 2 महीने उसका काम नहीं हो, बहुत ज्यादा डीमोटिवेट, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई। वो बार 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 बोलती कि सर मेरे साथ में नहीं करते, मेरे साथ में, मेरे साथ में, मेरे साथ में, मेरे साथ में। मैंने बोला कि सोनिका, जितना बाहर के लोग आपको नेगेटिव नहीं कर रहे ना, उतना ही नेगेटिव आप अपने आप को बार 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 बोल के नेगेटिव कर रहे हो, पता है आपको? अच्छा, ऐसा है क्या जब आप कॉलिंग करने बैठते हो, कोई इंसान आता है ऐसे हाथ पकड़ लेता है कि आप तेरे को कॉलिंग करने नहीं देंगे? ऐसा कुछ होता है क्या लोगों के साथ? ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है। लेकिन जितना बाहर के लोग हमको नेगेटिव बोल के, हम खुद मतलब नेगेटिव नहीं कर रहे होते, उतना हम क्या करते हैं, खुद को नेगेटिव बोल के नेगेटिव कर रहे होते। सोचो, आप बार बार 10 बार खुद को बोलो कि यार काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। आप 10 बार ये बोल के देखो कि काम क्यों नहीं हो रहा, मैं काम करके रहूंगी, मैं काम करके रहूंगा। ये बोल के देखो ना, नेगेटिव बोलने की बजाय आप अपने आप को पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करो। 10 सीक्रेट मूवी देखी है किसी ने? 10 सीक्रेट मूवी कितने लोगों ने देखी है यहाँ पे? ठीक है, एक मूवी है 10 सीक्रेट, लिख लो, आपके अपलाइन के थ्रू उसका लिंक आपको मिल जाएगा। सच बता रहा हूँ, मम्मी कसम खा के, अगर वो आपने मूवी पूरा 1 घंटे नॉन स्टॉप, ठीक है, हेडफोन लगा के अगर अच्छे से आपने देख लिया, आपका पूरा माइंडसेट पूरा 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। समझ गए? आपको मालूम पड़ जाएगा, आपका सोचने का तरीका, लोगों को देखने का तरीका, लोगों से बातचीत करने का, उठने बैठने का, आपका एटीट्यूड, आपका पर्सनालिटी, आपका कम्युनिकेशन पूरा चेंज हो जाएगा। इतनी पावरफुल मूवी है। समझ गए? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, अगर आप फॉरएवर के बिजनेस में, तो मूवी आपने जरूर देखना है। 10 सीक्रेट मूवी का नाम है, आप आपके अपलाइन के थ्रू लिंक आपको मिल जाएगा। समझ गए? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मतलब बहुत प्रॉब्लम आती है सर कॉलिंग करने में, लोग सुनते नहीं है सर, है ना, बहुत दिक्कतें आती हैं। आप सोचो, कॉल सेंटर में लोग, कॉल सेंटर में 10 15 हजार की नौकरी करने के लिए 300 300 कॉलिंग करते हैं। 300 300 कॉलिंग करते हैं। अगर वो कॉलिंग नहीं करेंगे ना भाई, सैलरी नहीं मिलेगी, बीच काम में से उनको निकाल देंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में नौकरी में सबसे ज्यादा डिफरेंस पता है क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग की आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ना आपको कोई बॉस नहीं होता। समझ गए? एंड नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे खराब बात पता है क्या?
नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे खराब बात पता है क्या है? यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं होता। नौकरी जब होती है ना 10-15 हजार की जॉब किसी को मिलनी होती है ना, 3 राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। उसके बाद में देखने के बाद, पूरा सब कुछ इंटरव्यू लेने के बाद, पूरा पूछने के बाद, फिर वो आपको एंड में एक चीज बोलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपको ना कॉल आएगा हमारी टीम से, आप जा सकते हो। यही होता है ना। पूरा देखा जाता है, सब कुछ देखने के बाद वो 15 हजार की नौकरी, सोचो 15 हजार की नौकरी के लिए 3 राउंड ऑफ इंटरव्यू। फॉरएवर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, $1 बिलियन की कंपनी, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, अगर किसी ने यस कर लिया भाई, ज्वाइन हो जाता है, वो काम स्टार्ट हो जाता है ना, कुछ नहीं होता। यहाँ पे लोग इतना हल्के में यहाँ पे एंट्री तो कर लेते हैं, जब उनको मालूम पड़ता है कि यार इतना काम करना पड़ता है, इतना मेहनत करना पड़ता है, लोग इतनी इजीली इतने बड़े अपॉर्चुनिटी को छोड़ के चले जाते हैं। सोचो जितना डिसिप्लिन, मैं आपको बता दूं, जितना डिसिप्लिन एक जॉब गोइंग पर्सन होता है ना, कि सुबह जा रहा है, काम कर रहा है, पंचिंग कर रहा है, पूरा शाम को मतलब रिटर्न आ रहा है, उतने ही डिसिप्लिन के साथ जिस दिन आपने फॉरएवर करना स्टार्ट कर दिया ना, जो भी सपने लेकर के फॉरएवर में आए हो ना, धीरे धीरे करते सारे के सारी सपने, ड्रीम्स एंड गोल्स आपके पूरा होना स्टार्ट होगा। समझ गए? नौकरी में क्या होता है, नौकरी में एक डर होता है, वहां पे आपका बॉस होता है, काम नहीं करोगे सैलरी नहीं आएगा, सैलरी कट कर देंगे। दूसरा हो सकता है आपको जॉब से निकाल दे, हो सकता है आपके ईएमआई चल रहे हो, घर के लोन चल रहा होता है, कार का ईएमआई चल रहा होता है, लोन्स वगैरह का ईएमआई जा रहा होता है। अब सैलरी आएगा नहीं तो लोन पे कैसे करेंगे, सबसे बड़ा डर ये होता है। तीसरा सबसे बड़ा डर, काम नहीं किया ढंग से तो निकाल देंगे। सोचो आप इस बिजनेस में अपलाइन क्या करेगा, अपलाइन अगर आप डाउनलाइन हो, अपलाइन कोई आपका बॉस थोड़ी है, वो तो लीडर है। अब उनको तो सबको साथ में लेके चलना है। वो ज्यादा से ज्यादा आपको सिर्फ समझा सकते हैं कि भाई काम कर लो यार, भाई मेहनत कर लो, यही बोल सकते हैं। या फिर गुस्से में थोड़ा बहुत डांट दिया, ये कर सकते हैं। जैसे नौकरी से निकाला जाता है वैसे तो नहीं निकाल सकते ना। इसी चीज को बहुत सारे लोग है ना हल्के में ले जाते हैं। बहुत सारे लोग हल्के में ले जाते हैं, लोग है ना अपॉर्चुनिटी की वैल्यू नहीं करते। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर काम नहीं होता, काम ऐसे नहीं होता। बहुत सारे लोग ना मतलब जब स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं, अपना काम छोड़ के क्या करते हैं, दूसरों को उस पर देखना स्टार्ट करते हैं, यार उसका एनरोलमेंट हो रहा है, उसके नोव्स बन रहे हैं, उसके एएस हो रहे हैं, हमारा तो काम कुछ हो रहा ही नहीं है। अगर आप अपने थाली का छोड़ के, आप अपने प्लेट का छोड़ के बगल वाले की थाली में अगर आप झांकोगे ना, तो आपके थाली से कम ही नजर आएगा। समझ गए? अपने थाली से ज्यादा ही उसमें नजर आएगा। तो आपको क्या करना है, दूसरों के काम पे फोकस कम करना है, अपने आप पे देखना है कि आपकी कहाँ पे मिस्टेक होती है, कहाँ पे आपकी गलती है, क्या मिस्टेक आप कर रहे हो। अगर आप, मैं देखो सिंपल सी बात है, जैसा मैंने बिजनेस को करना स्टार्ट किया, स्टेप बाय स्टेप वही चीज आपको बताऊंगा, जो चीज आप करोगे तो आप भी इस बिजनेस में ग्रो करोगे। ठीक है? रेडी हो? फिर कुछ पॉइंट्स मैं बढ़िया बताऊंगा आपको, अगर आपने इन पॉइंट्स को फॉलो कर लिया ना, ठीक है, बहुत अच्छा, आप बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो। ठीक है? चलो, अब देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने फॉरएवर के बिजनेस को स्टार्ट किया, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 3 पीस का नॉलेज होना चाहिए। कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का मार्केटिंग प्लान। अगर आपको पूछे कि भैया फॉरएवर कब स्टार्ट हुई थी, किसने स्टार्ट किया, फॉरएवर के ओनर का नाम क्या, आपको पूरा याद होना चाहिए। ठीक है? आधी रात में, जिस तरीके से आज अगर मैं निकिता यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऋतुज है, ठीक है, यहाँ पे कुणाल है, ठीक है, यहाँ पे प्रसाद है, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने आप लोगों को आधी रात में नींद में भी अगर उठा के ये बोला कि यार एबीसीडी बोल दो, पूरा बोल दोगे आप, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बोल दोगे पूरा? बोल दोगे? क्यों? क्योंकि बचपन में बार 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 उस चीज को लिख लिख के, लिख लिख के, लिख लिख के, वो क्या है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। आधी रात में भी अगर कोई इंसान उठा के हमको बोले ना कि एबीसीडी बता दो, तो आप बता दोगे, पूरा आपको याद हो गया, वो सबकॉन्शियस में बैठ गया। एक इंसान के जन्म से लेके अभी जितने भी दिन, मतलब मैं आपको बता दूं, मरते दम तक भी वो चीज आपके दिमाग में घुस गई है, पूरी बैठ गई है। जिस तरीके से बचपन से लेके आपने एबीसीडी सीखा है ना, उसी तरीके से आपको फॉरएवर का कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का मार्केटिंग प्लान पूरा आपको याद होना चाहिए। किसी ने आपको पूछ लिया कंपनी का, आप सोचो किसी ने आपको पूछ लिया भाई कार प्लान में कितने लेवल्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। चेयरमैन बोनस कैसे होता है, आपको पता होना चाहिए। कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, आपको पता होना चाहिए। कंपनी का एलोवेरा जेल है, उसका बेनिफिट्स क्या है, कंपनी का हनी क्या है, उसका बेनिफिट्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सोचो कोई इंसान है, अगर उसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, फॉर एन एग्जाम्पल कोई मेडिकल शॉप ओपन किया, ठीक है, अगर उसको अपने मेडिसिन का नॉलेज ही नहीं है, पॉसिबल है? फिर पॉसिबल है उसका दुकान बहुत टाइम तक चलेगा, उसका मेडिकल बहुत टाइम तक चलेगा? लाइसेंस ही नहीं मिलना उसको, वो मेडिकल ओपन कैसे कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप इस बिजनेस में हो तो कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का मार्केटिंग प्लान का आपको क्या होना चाहिए, प्रॉपर आपको याद होना चाहिए। समझ गए? पूरा चीजें आपको याद होना चाहिए। ये चीजें होने के बाद अगला क्या करना है, अगला आपको क्या करना है, आपको स्किल्स पे ध्यान देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को जब नया नया इंसान ज्वाइन करता है ना, वो इनविटेशन, क्लोजिंग एंड फॉलो, इन तीनों चीजों को सीखने का छोड़ के यूट्यूब पे जाके बहुत सारी अननेसेसरी चीजों को सीखना स्टार्ट करता है। अननेसेसरी मतलब वो चीजें जो अभी आपको सीखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको इनविटेशन पे ध्यान देना, सबसे पहले इनविटेशन को आपको मास्टर करना है।
इनविटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्किल। मैं आपको बता दूं, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में इनविटेशन सीख लिया तो आपने 70% काम ऑलरेडी डन कर दिया। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बाकी के जो काम है, फॉलोअप हो गया है ना, क्लोजिंग हो गया, वो आपके बिहाफ पे, आपके बदले में आपके अपलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में इनविटेशन एकमात्र ऐसा स्किल है जिसमें आपको ही लोगों को इन्वाइट करना पड़ेगा, आपको ही एनरोलमेंट निकालना पड़ेगा, आपको ही कॉल लोगों को घुमाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। इनविटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल स्किल। लिख लो इस बात को, इनविटेशन सीखना मतलब सीखना है। समझ गए? आज है ना, मैं आपको बता दूं, मेरी टीम में कल, जैसे अभी इससे पहले एक और मीटिंग थी, मैं एग्जांपल भी दे रहा था। आज आपको पता है रामनवमी है ना, अब राम जी का मतलब आज जयंती है, राइट? मैं आपको बता दूं, जो इंसान, सपोज मान के चलो कोई इंसान है जो अल्लाह में बिलीव करता है, कोई इंसान ईश्वर में बिलीव करता है, जिस तरीके से जिस दिन, जैसे आप अपने धर्म को पूजते हो ना, जैसे आप अपने धर्म में बिलीव करते हो, है ना, जितना कट्टर आप अपने धर्म को लेके हो, उतना ही कट्टर, अगर उतना ही आपने अगर बिजनेस को मतलब मानना स्टार्ट कर दिया, उतना ही अपने धंधे को धर्म की तरह पूजना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन इस बिजनेस में आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। समझ गए? उस दिन आपको क्या करना है, उस दिन इस बिजनेस में आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? भाग्यश्री जी, वॉइस आ रही है आपको? भाग्यश्री जी, मीटिंग यहाँ पे हो रही है, साइड में नहीं हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो आप, है ना? चलो नोट्स वगैरह बना लो अच्छे से आप, ठीक है? ये चीज है। आपको क्या करना है, जिस जिस दिन आपने धंधे को धर्म की तरह पूजना स्टार्ट कर दिया ना, तो उस दिन आप बहुत ज्यादा ग्रो कर जाओगे। समझ गए? तो आपको पहला क्या करना, सबसे पहला इनविटेशन अगर नहीं आती है, इनविटेशन आपको सीखना पड़ेगा। इनविटेशन सीखने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अपने हॉट मार्केट में काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। हॉट मार्केट, तीन तरीके की मार्केट होती है, पता है आपको? तीन तरीके की मार्केट होती है, हॉट मार्केट, कोल्ड मार्केट, वार्म मार्केट। ठीक है? इन तीनों मार्केट में काम करने के बाद आपको मेन कोल्ड में काम स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड कोल्ड में मैं आपको बता दूं, कोल्ड में स्टार्टिंग में कुछ लीड्स होती है जो अपलाइन की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, 50 लीड्स हो गए, 100 लीड्स हो गए। लेकिन इसके बाद से लीड्स आपको लेना पड़ेगा, लीड्स आपको खुद को लेके स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है? आपको लगता है कि जो भी इंसान मैनेजर बनता है, सुपरवाइजर बनता है, उसको मतलब उसके अपलाइन मतलब फ्री में देते रहते हैं, फ्री में बांटते रहते हैं लीड, ऐसा नहीं होता यार। जो लीड्स है ना जनरेट होती है, उसको लेने में भी पैसा लगता है। समझ गया? बिजनेस को बिजनेस की तरह करो, राइट? बिजनेस को कैलकुलेशन समझो, बहुत ज्यादा ग्रोथ लग जाएगा, ठीक है? चलो वॉइस आ रही है मेरी? मेरे टीममेट से बार बार मेरे को वीडियो कॉल कर रहे हैं सक्सेस डे में बैठ के, है ना, कि सर स्टेडियम देखो कैसे दिखता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनविटेशन आपने सीख लिया, वेल एंड गुड। इनविटेशन के बाद क्या करना है, आपको फॉलो पे जाना, फॉलो के बाद क्या करना है, क्लोजिंग आपको सीखनी है। मैं आपको बता दूं, इनविटेशन, फॉलो एंड क्लोजिंग, ये तीनों स्किल्स हैं। अगर आपने फोकस किया, ध्यान दिया ना, 10 से 15 दिन में तीनों के तीनों स्किल में मास्टर बन जाओगे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या लगता है आपको, इनविटेशन, फॉलो एंड क्लोजिंग कितने बार आपको सीखना है पूरे लाइफ में? कितने बार सीखना है, क्या लगता है? ऋतुजा, कितने बार सीखना है आपको? क्या लगता है धीरज, कितने बार सीखना है इनविटेशन, फॉलो एंड क्लोजिंग, कितने बार सीखना है? ऋतुजा, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है सर। ऋतुजा, क्या लगता है आपको, इनविटेशन, फॉलो एंड क्लोजिंग पूरी जिंदगी में कितने बार आपको सीखने की जरूरत है, कितने बार सीखने की रिक्वायरमेंट है आपको, क्या लगता है? बस एक ही बार। एक ही बार सीखा? मैंने कितने बार सीखा? एक ही बार सीखा होगा आपने। एक ही बार सीखा, एंड एक ही बार सीखने के बाद, उसी एक ही बार सीखने की वजह से आज मैं महीने का लाखों रुपए कमा रहा हूँ। समझ गए? तीनों स्किल अगर ध्यान दे दोगे ना, इतनी बड़ी भी चीजें नहीं है जितना बड़ा लोग दिमाग में बना लेते हैं, बहुत छोटी चीज है। इन्विटेशन बहुत इजी है, फॉलो बहुत इजी है, क्लोजिंग एक बार सीखने की जरूरत है यार। सोचो एक इंसान मतलब 20 से 25 हजार की नौकरी करने के लिए 15 साल एजुकेशन में देता है, उसके बाद में भी क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। सोचो 20-25 थाउजेंड की सैलरी लगती है जॉब में। ऋतुजा, आप स्टूडेंट हो, मेरे को लगता है, जहां तक आप स्टूडेंट हो, निकिता मेरे को लगता है आप भी स्टूडेंट हो, राइट, है ना? मैं आपको बता दूं, अगर ग्रेजुएशन होने से पहले, मुझे नहीं पता आप क्या स्टडी कर रहे हो, कौन सा स्टैंडर्ड में हो, अगर आपने सच में इस बिजनेस को सीरियसली लेके करना स्टार्ट कर दिया ना, जिस टाइम पे आपके जो बाकी के जो फ्रेंड्स है, वो लोग डिग्री लेके जब मतलब भीख मांग रहे होंगे ना जॉब की, कंपनी टू कंपनी जा रहे होंगे, उस टाइम पे आप लाख रुपए इसी बिजनेस से कमा रहे होंगे। इतना पावर है इस बिजनेस में। समझ गए? मैं आपको बता दूं, आपके पास में बेस्ट अपलाइन है, बेस्ट सिस्टम है। ईशान सर, मैं आपको बता दूं, ईशान सर मेरे डायरेक्ट अपलाइन है, मेरे डायरेक्ट मेंटोर है। वो इस साल जीएलटी करने वाले हैं। जीएलटी पता है कौन होता है? समझ गए? आपको अंदाजा भी नहीं है भाई, आप किस बंदे की टीम में काम कर रहे हो आप।
हम ऑफिस में रहते हैं, उनके साथ में उठना बैठना होता है, हमको पता है। समझ गए? जीएलटी मतलब समझ लो वो इंसान जो साल का 7,500 सीसी करता है। ईशान सर की लास्ट मंथ की सीसी पता है कितना है? 800। 821 सीसी, 821, 821 सीसी पे एक महीने की इनकम पता है कितना होती है? लगभग लगभग पूरा मैंने कैलकुलेट किया, लगभग लगभग 16 से 17 लाख रुपए सिर्फ एक महीने का। सोचो आप। कृष्णा सर को जानते हो ना, कृष्णा अरोरा सर। कृष्णा सर की मंथली इनकम इस बिजनेस से उतनी है जितना एक नॉर्मल एक एवरेज इंसान अपनी पूरी जिंदगी में, चाहे वो आपके पेरेंट्स या मेरे पेरेंट्स, ठीक है, हमारे पेरेंट्स ने पूरी जिंदगी में जितना सेविंग नहीं किया होगा ना, उतना कृष्णा सर की महीने की इनकम है इस बिजनेस से। सोचो आप किस बिजनेस का पार्ट हो। थोड़ा बहुत आपके फैमिली में, घर परिवार में, दोस्तों में स्टेटस वगैरह देख के लोग आते हैं, आपको पिन मार देते हैं, अरे काय काम चालू किया, क्या काम स्टार्ट कर दिया भाई, कुछ नहीं होता है काम में, है ना। पिन मार देते हैं, आप क्या हो जाते हो? नेगेटिव नेगेटिव हो जाते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो। आपको एक प्रेशर होता है कि यार घर में पैसे देने हैं, घर वाले नेगेटिव कर रहे हैं। क्या ये सब चीजें मेरे साथ में नहीं हुआ है? क्या लगता है आपको? अगर आप लड़के हो, ठीक है, इफ यू आर अ बॉय, इफ यू आर अ मैन एंड यू आर नॉट मेकिंग मनी, अगर आप लड़के हो, अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो ना, समाज में कोई वैल्यू नहीं है आपकी। सेम गोज विद गर्ल्स। समझ गए? सेम गोज विद लड़कियां भी ऐसी है। लड़कियां भी अगर पैसे नहीं कमाएंगी तो कोई वैल्यू नहीं करेगा। आज हम लीड्स पे काम करते हैं, हाउस वाइफ आती है, सर हमने बीटेक ग्रेजुएट किया है लेकिन हमारे घर में साला हमारी कोई वैल्यू नहीं है। सर हमने एमटेक किया है, सर हमने एमबीबीएस किया है, सर हमने ये डिग्री की है, वो डिग्री की है, इतने लाखों रुपए लगाए, इतना स्टडी किया, सब कुछ किया, उसके बाद में भी क्या वैल्यू है? सोचो आप, एक लड़के की जब तक शादी नहीं होती अपने बाप पे डिपेंड होती है, अपने पापा पे डिपेंड होती है, जब शादी हो जाती तो अपने हस्बैंड पे डिपेंड होना स्टार्ट करती है। आपको सोचने की जरूरत है कि आज के टाइम पे 21वीं सेंचुरी में, 21वीं सदी में, क्या आप सिर्फ दूसरों पे डिपेंड होने के लिए पैदा हुई है क्या? सोचो आप। अब बाकी जो लड़कियां फॉरएवर में ग्रो कर रही हैं, क्या उनमें उनको चार आंखें, चार हाथ, कुछ ऐसा अलग कुछ दिया है कि उनको दो दिमाग, ऐसा कुछ है क्या उनके पास? जो चीज आपके पास में है वो चीज उन्हीं के पास में, जो दिमाग, ठीक है, जो हमारे पास में वही चीज उनके पास में है। समझ गए? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड, ठीक है, आप में से कितने लोग राइटी है? कितने लोग राइटी है? कितने लोग राइटी है आप में से? सब लोग हैं। ऑलमोस्ट 90% लोग राइट ही है, राइट, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप लेफ्ट हैंड है, ठीक है, अब ये दोनों हाथ के कंपैरिजन में क्या लगता है आपको? ठीक है, चलो भाग्यश्री जी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, ठीक है। भाग्यश्री जी मैंने आपको अनम्यूट होने का ऑप्शन दिया है। वॉइस आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है आपको? यस सर, आ रही। अच्छा। अच्छा, भाग्यश्री जी मेरे को एक बात बताइए, एक मिनट ना, डबल डबल वॉइस है। आप म्यूट कर लो एक बार। रुको रुको, एक मिनट। म्यूट म्यूट म्यूट। अभी और ही वॉइस आ रही है प्रॉपर? वॉइस आ रही है ना? ठीक है, एक सेकंड। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं निकिता को अनम्यूट करता हूँ, ठीक है। निकिता वॉइस आ रही है आपको? यस सर। ठीक है। अच्छा निकिता मेरे को एक बात बताओ, ये राइट है, आप क्या राइटी हो लेफ्टी हो? राइट। राइटी हो, ठीक है। 90% लोग राइटी है ना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये राइट हैंड है लेफ्ट हैंड है, ठीक है, दोनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा ताकत कौन से हाथ में होगा? राइट हैंड में होगा। क्यों? क्योंकि बचपन से लेके अभी तक हमने क्या किया, राइट हैंड को ज्यादा यूज किया, खाने में, लिखने में, है ना, कुछ करने में आपने राइट हैंड को बहुत ज्यादा यूज किया, लेफ्ट हैंड को कभी यूज ही नहीं किया, इसीलिए क्या है, ये वीक है। ठीक है, इसको कभी हमने यूज ही नहीं किया, ठीक है, इसलिए क्या है, ये वीक है। मैं आपको बता दूं, इसी तरीके से हमारा जो ब्रेन होता है ना, इसका कोई लेफ्ट या फिर राइट ही नहीं होता। समझ गए? ये एक ही होता है। ठीक है, अब क्या है, जो इंसान फॉरएवर में कामयाब बनता है, जो ग्रो करता है ना, वो इस ब्रेन का, ठीक है, उस बुद्धि का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो कभी इसका इस्तेमाल करते ही नहीं है। जितना उनमें एक्चुअल पोटेंशियल है, ठीक है, उतना वो करते ही नहीं है। अब मैं बीच में कल कल एक रील देख रहा था, मेरे को एक रील आया था, किसी ने व्हाट्सएप पे मेरे को सेंड किया था। अब वो जो एक बहुत बड़ा कबर्ड होता है, वो कबर्ड है ना, बहुत भारी होता है, एकदम वजनदार होता है, ठीक है। अब उस कबर्ड के सामने उस और एक लेडीज होती है, हाउस वाइफ होती है, उसका बच्चा बैठ के खेल रहा होता है, ठीक है। अब वो जो कबर्ड क्या होता है, वो कबर्ड थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे होकर उसके बच्चे पे ना गिर जाता है। वो इतना वजन उसका कबर्ड होता है, ठीक है, साइंस के पास में भी इसका जवाब नहीं है। वो हाउस वाइफ क्या करती है, पूरी ताकत लगा के उस कबर्ड को क्या करती है, उठा के ऐसे साइड में कर देती है। इतना वजन और कबर्ड होता है, पॉसिबल ही नहीं है कि एक अकेले इंसान से उठाना। समझ गए? जबकि उसका रीजन स्ट्रांग था कि उसके कबर्ड के नीचे उसका बच्चा दब के मर गया। उसके पास में सबसे बड़ा रीजन था कि भाई उसके बच्चे को बचाने के लिए उसने उतने वजन कबर्ड को क्या किया, उठा के साइड में कर दिया। सोचो आप।
अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पड़ोस के बिल्डिंग में आग लग रही है, आपको जाओ भाई उधर जाओ, जाओ उधर, मतलब आपको जाना वहां पे, आप जाओगे वहां पे? नहीं जाओगे। आप क्यों जाओगे भाई? मरने के लिए थोड़ी कोई इंसान जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं बगल के बिल्डिंग में आग लग गई है, उस बिल्डिंग में आपके माँ, आपके भाई, आपके बहन, आपका बच्चा फंसा हुआ है जो आग में जल के मर सकता है, तो जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे ना। सबसे पहले अगर फॉरएवर में ग्रो करना है तो आपका आपका वाई पता होना चाहिए, आपको क्लियर पता होना चाहिए कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, आपका रीजन क्या है। क्या रीजन है आपका? क्या आपके घर में कोई लोन है? ठीक है, क्या आप फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो? क्या आप जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हो? आपको गाड़ी चाहिए, आपको इंटरनेशनल ट्रिप करना है, आपका आपका वाई क्या, आपका रीजन क्या? आपका रीजन आपको पता होना चाहिए। इनर जो मोटिवेशन आता है ना काम करने का, बहुत सारे लोग ऐसे, मतलब आपके साथ में भी होता होगा जो मेरे साथ में होता था पहले। काम करना भी आता है, काम करना भी है, लेकिन करते नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। ये पता क्यों होता है? क्योंकि हमारा रीजन स्ट्रांग नहीं होता भाई। वॉलपेपर पे ना, वॉलपेपर पे जब काम कर रहे होंगे, वॉलपेपर पे ना, ठीक है, वो सब मोटिवेशनल वो सब छोड़ो। वॉलपेपर में ना मम्मी पापा का फोटो लगा के काम करो भाई। ठीक है। ये मत सोचो कि एक दिन मैं गाड़ी लूंगा तो घर वाले बहुत ज्यादा खुश होंगे, ये सोच के काम नहीं करना। ये सोच के काम करना कि जिस दिन मैंने गाड़ी ले लिया, मेरे बैक सीट पे मेरे माँ और बाप बैठे होंगे, जब मैं गाड़ी को चला रहे होंगे, तो उनकी जो खुशी है ना, उस हैप्पीनेस को चेस करो, उस हैप्पीनेस के लिए काम करना है। ठीक है। इंडियंस है, इंडियंस इसके पीछे नहीं भागते, इंडियंस को क्या है, इमोशंस के पीछे भागते हैं। ठीक है, हम इंडियंस है, हमको इमोशंस के लिए जाना जाता है। समझ गए? वो जो फीलिंग है ना उसके लिए काम करना, ये सोच के नहीं काम करना कि गाड़ी लेनी है, ये लेनी है, गाड़ी लेने से क्या होगा, वो चीज सोच के उसके लिए काम करना है आपको। समझ गए? तो आपका जो गोल है वो आपको पता होना चाहिए कि फॉरएवर आपने क्यों स्टार्ट किया। ठीक है। मैं आपको बता दूं, आपको ना इस तरीके के इंसान अपने आप को बनाना पड़ेगा, जो इंसान मतलब नेवर गिव अप एटीट्यूड आपको मतलब लेके चलना पड़ेगा। समझ गए? जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था, मैं सच बता रहा हूँ, मम्मी की कसम खा के बता रहा हूँ, बहुत सारा टाइम ऐसा आता था जब लगता था कि यार नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं, है ना, मतलब काम नहीं हो रहा, कोई ज्वाइन नहीं करता, छोड़ देते, कुछ मतलब नहीं है, बहुत मतलब ऐसे मूवमेंट आए छोड़ने के। घर वाले कॉल करते थे, अभी इस महीने बिजनेस नहीं हुआ, घर वाले कॉल करके बोल रहे कि बेटा इस महीने आपने पैसे नहीं भेजे, इस महीने पैसे आने थे। मतलब अरे कोई नहीं, अगले महीने थोड़ा सा देख लो, मैं अगले महीने आपको पक्का सेंड कर दूंगा। घर वाले बोलते थे, पता है घर वाले क्या बोलते थे? बेटा अगर काम में इतनी दिक्कत आ रही है ना, एक काम करो, नौकरी कर लो यार, उसमें तो फिक्स इनकम तो आती है, 10-15 हज़ार रुपए फिक्स आती है उसमें। काम कर लो, 5 हज़ार हमको दे देना, 10 हज़ार तुम रख लेना। मैंने बोला मैं नौकरी कर तो लूं, मैं कभी इनको बोलता नहीं था, मैंने कॉल पे खुद को बोलता था कि यार नौकरी कर तो लूं, 10-15 हज़ार कमा तो, लेकिन उस 10-15 थाउजेंड में आज के टाइम पे होगा क्या यार, क्या होगा? ऊपर से मैं मुंबई में रहता हूँ, सोचो आप। समझ गए? मुंबई में रहता हूँ। तो आपको आपका वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपने इस बिजनेस को शुरुआत क्यों किया। आपको नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ में काम करना पड़ेगा। डेली आपको देखना पड़ेगा, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, आपको पहले सोचना पड़ेगा कि क्या मेरे को इनविटेशन आता है। क्वेश्चन पूछो खुद से, क्या मेरे को इनविटेशन आता है, क्या मैं एनरोलमेंट निकाल लेता हूं? अगर आंसर आता है हाँ, तो अगले वाले स्किल पे जाओ। क्या मेरे को फॉलोअप आता है? अगर आंसर आता है हाँ, तो क्लोजिंग पे जाओ। खुद से क्वेश्चन पूछने के बाद कि क्या मेरे को इनविटेशन आता है, नहीं आता ना इनविटेशन, तो सीखना पड़ेगा आपको। आपको ये नहीं बोलना कि यार नहीं आता। आपको नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा। समझ गए? साइकिल कितने लोग को चलाना आता है? बचपन में साइकिल सबको आता है ना? याद करो वो दिन जिंदगी के, मैं आपको बता दूं, एक सेकंड ना। मैं आपको बता दूं, आपको ना बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, जिंदगी की बड़े से बड़ी लर्निंग आपके बचपन में छुपी है। अब कैसे, मैं आपको बता दूं, जब आपने साइकिल चलाना स्टार्ट किया था, सोचो आप कितने बार गिरे होंगे, आपके यहाँ पे लगा होगा, आपके घुटने फूटे होंगे, आपने किसी को ठोक दिया होगा, आपके सर पे चोट लगी होगी, लेकिन आपके अंदर एक जिद थी कि यार मेरे को साइकिल चलाना सीखना है। इस जिद के कारण आपने साइकिल चलाना सीख लिया। समझ गए? तो जितना जिद्दी बचपन में आप साइकिल चलाने को सीखने को लेके थे ना, उतना ही जिद्दी आज आपको इनविटेशन, क्लोजिंग एंड फॉलोअप सीखने को ले, मतलब जिद्दी बनना पड़ेगा। समझ गए? जितना जिद हमारे बचपन में था साइकिल चलाने को, अच्छा साइकिल आपने सीख लिया, साइकिल चला के कोई मेडल लाया क्या? सोचो आप, साइकिल चलाने में एंजॉयमेंट आता था, मजा आता था, सिर्फ सीखना था कि यार बैठे पैडल मारा, साइकिल चल रही है। इस छोटी सी चीज के लिए अगर आप बचपन में इतना जिद्दी हो सकते हो, जो अपॉर्चुनिटी, जो प्लेटफॉर्म आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, तो उसके लिए सोचो आपको कितनी जिद्दी होने की जरूरत है। समझ गए? आज के बाद क्या बोलना है, नहीं आता नहीं है, अपलाइन को कभी कंप्लेन नहीं करनी है कि सर मला इन्विटेशन आई है, सर मेरे को क्लोजिंग नहीं आता, फॉलोअप नहीं आता, मेरे को ये नहीं आता, नहीं नहीं आता तो सीखना पड़ेगा। कंप्लेनिंग मोड, कंप्लेंट करने वाले जो लोग होते हैं ना,
ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि यार दुनिया में मतलब जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे लोगों के साथ में रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं जो जिंदगी में ना बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। रोने धोने वाले लोगों के साथ में कोई नहीं रहना चाहता भाई, कि नहीं आता सर, हो नहीं रहा, काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। अगर आपने जो भी चीजें बोलते हो ना, मैं आपको बता दूं, ऊपर वाला बोलता है तथास्तु, जो चीज आप सोचते हो वही चीज आपके साथ में होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सीखना है, आपको ये नहीं बोलना कि नहीं आता। ठीक है, मैंने जब काम को स्टार्ट किया था, मैं आपको बता दूं, ठीक है, प्रॉब्लम मेरे को भी बहुत फेस किया मैंने। लीड्स का पैसा नहीं था, बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारे प्रॉब्लम थी। लेकिन करते 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 मैं आपको बता दूं, देखो अंधेरे में अगर आप खड़े हो ना, आप अंधेरे में अगर आप खड़े हो, आपके हाथ में टॉर्च है, आपने अगर टॉर्च जला तो जितना आपको रास्ता दिख रहा है उतना तो पहले चलो, है कि नहीं? जितना आपको पहले रास्ता दिख रहा है उतना तो चलो, बाकी आपके अप्लायंस, आपके मेंटर्स खड़े हैं ना आपको और आगे लेके जाने के लिए। डरते क्यों हो भाई? डर किस बात का? ऋतिक रोशन का एक मूवी है सुपर 30, पता है? नाम सुना है, देखा होगा आपने, है ना? उसमें वो ऋतिक रोशन एक बहुत अच्छा लाइन बोलता है, उसके बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो बोलता है कि भाई डर किस बात का, क्या आपने कोई 15 20 25 हजार 100 करोड़ रुपए ऐसे कमा के रखे जो आपके लॉस जा रहे हैं? कोई बैंक लूट रहा है आपका, ऐसा कुछ है ना? खोने के लिए कुछ है नहीं, पाने के लिए इतना कुछ है, तो डरना किस बात का? समझ गए? एंड सिंपल सी बात है, बिजनेस को समझो, अपॉर्चुनिटी की वैल्यू को समझो, अपॉर्चुनिटी खराब नहीं है। आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा कि फॉरएवर में पैसा आता कैसे, फॉरएवर में काम एग्जैक्टली होता कैसे, ये सिस्टम आपको पहले समझना पड़ेगा। अगर आपने ये समझ के, पहले बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिस्टम को समझते ही नहीं है, वो पहले आते ही भाई लीड्स दो हमको, हमको काम करना है, इन्विटेशन करनी है। भाई पहले सिस्टम को समझो तो सही, कैसे काम कैसे होता है, इन्विटेशन कैसे होता है, लीड्स कैसे आती है, एस कैसे बनते हैं, नोस कैसे बनते हैं, इन्विटेशन करा कैसे जाता है, एनरोलमेंट की क्लोजिंग होती कैसे, ये तो पहले समझो। ये समझने के बाद काम करने जाओ, तब जाके सक्सेसफुल बनोगे आप। बिना तैरना सीखे अगर पानी में कूद जाओगे ना, क्या हालत होगा आपको भी पता है। समझ गए? पहले कम पानी में उतरो, कम पानी में उतरो, धीरे धीरे हाथ पैर मारो, धीरे धीरे स्विमिंग सीखो, हाथ कैसे चलाते, पानी में पैर कैसे चलाते हैं, ये पहले सीखो, इसके बाद में गहरे पानी में उतरो। ये नहीं कि पहले ही कूद गए, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। ठीक है, आई होप मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई होंगी। ठीक है, कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो मेरे को। ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, देखो मैं आपको एक ही चीज बता दूं यार, ठीक है, फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी कभी इसमें भेदभाव नहीं करती है। ठीक है, जितना आप काम करोगे उतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड मैं आपको बता दूं फॉरएवर का, ठीक है, एक इन्विटेशन के टाइम पे ना एक माइंडसेट आपको देके जा रहा है, उसको ना दिमाग में रख लेना। ठीक है, जब भी लोग इन्विटेशन कर रहे होते हैं ना, जब लोगों को रिजल्ट नहीं आता, बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, मैं टीम में ना एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉरएवर का जो बिजनेस है, ये एक मंदिर है, इस एग्जाम्पल को ना दिमाग में रख लेना। ठीक है, फॉरएवर का जो बिजनेस है, ठीक है, ये एक मंदिर की तरह, एंड फॉरएवर का जो मार्केटिंग प्लान है, ये एक प्रसाद की तरह, मंदिर में जो प्रसाद बंटता है ना, ठीक है, आपको ये प्रीजन नहीं करना कि कितने लोग इस प्रसाद को खाएंगे नहीं खाएंगे। आपको क्या करना है, फॉरएवर का जो प्रसाद है, फॉरएवर का जो मार्केटिंग प्लान का जो प्रसाद है, वो हर किसी में आपको क्या करना है, बांटना है। खाना या ना खाना ये सामने वाले पर्सन के हाथ में। जिसने खा लिया, मतलब जिसने आपके साथ में बिजनेस को समझने के बाद 2cc कर लिया, उसका जीवन धन्य है। एंड जो नहीं समझा, फिर उसका समझ लो कुछ नहीं होना। आप समझ लो, आपको ये नहीं सोचा कि किसी ने काम स्टार्ट नहीं किया नेगेटिव होकर बैठ गया, नहीं। हो सकता है जो इंसान आपके साथ में काम स्टार्ट नहीं किया, क्या पता उसके लाइफ में अभी तक वो टाइम आया ही नहीं कि वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के वो लाइफ में कुछ करे, ये भी तो हो सकता है ना। सामने वाले के काम ना करने की वजह से बहुत सारे लोग अपना दिमाग खराब करते हैं कि सर लोग काम ही नहीं करते, ज्वाइन नहीं करते। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है उसके लाइफ में वो टाइम आया ही नहीं होगा, है ना? ये चीज है। मेरे को कुछ कमेंट में आया है, सर एक इनविटेशन के बारे में थोड़ा बता दो। ठीक है, इनविटेशन मैं आपको बता दूं, इनविटेशन बहुत सिंपल है। इनविटेशन, चलो मैं किसी के साथ में मॉक कॉल कर लेता हूँ, वैसे भी मीटिंग रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, देख लेते हैं, देख सकते हो आप। ठीक है, चलो मैं ऋतुजा, आपको वॉइस आ रही है ना? ठीक है ऋतुजा, चलो आपके साथ में इनविटेशन करता हूँ, मैं इनविटेशन एग्जैक्टली करके दिखाता हूँ, इनविटेशन करना कैसे होता है। ठीक है, चलो। ऋतुजा वॉइस आ रही है ना प्रॉपर? हाँ आ रही है सर। चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हेलो। हेलो सर। हेलो, क्या मेरी बात ऋतुजा से हो रही है? हाँ जी। ऋतुजा, आपने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे पार्ट टाइम वर्क के लिए एक फॉर्म फिलअप किया था, याद है आपको? हाँ याद है। अच्छा, उसी के रिगार्डिंग मैंने कॉल किया था, तो अभी 2 मिनट आपसे बात हो सकती है? हाँ हो सकती है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ऋतुजा, थोड़ा सा अपने बारे में बता सकते हो एग्जैक्टली अभी कहाँ से हो, क्या करते हो अभी आप? मैं पुणे पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मैं भी अच्छा। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो मेरे को एक बात बताओ, अभी तो आप स्टूडेंट हो, है ना? तो वैसे मतलब पार्ट टाइम वर्क करने का क्या रीजन था आपका, बता सकते हो आप?
नहीं, मुझे इंडिपेंडेंट बनना था इसलिए। अच्छा, आपको इंडिपेंडेंट बनना है, चलो यार बहुत अच्छी बात है कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है ना। तो मेरे को एक बात बताओ कि इससे पहले क्या आपने कोई पार्ट टाइम वर्क के बारे में समझा हुआ है या फिर मतलब फर्स्ट टाइम है आपका? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है, ठीक है। चलो ऋतुजा, मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। मेरा नाम मंजूनाथ है एंड आई एम फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र, और मैं एक बिजनेस कोच हूँ, ठीक है। अब देखो ऋतुजा, यहाँ पे कैसा ना, हमारी एक सोसाइटी है जिसका नाम है मनी मेकिंग क्लब, ठीक है। मनी मेकिंग क्लब के बारे में जानते हो आप कुछ? नहीं। अच्छा ऋतुजा, मैं आपको बता दूं, हमारी जो सोसाइटी है मनी मेकिंग क्लब, अगर सामने वाला पर्सन स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स को ही हेल्प करते हैं, अगर सामने वाला पर्सन हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ को ही हेल्प करते हैं, अगर सामने वाला पर्सन जॉब गोइंग पर्सन है तो जॉब गोइंग पर्सन को ही हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ऋतुजा, हमारी जो मनी मेकिंग क्लब की सोसाइटी है ना, हम क्या करते हैं, जितने भी जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको हम हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि कैसे उनको सोशल मीडिया का यूज करना है एंड कैसे घर बैठे बैठे अर्निंग करनी है, ठीक है। तो मेरे को एक हम्म। बात बताओ कि सोशल मीडिया का यूज तो आप करते होंगे, है ना? हाँ। हाँ, तो ऋतुजा मेरे को एक बात बताओ, क्या सोशल मीडिया का यूज करके क्या आज तक आपको कोई बेनिफिट हुआ, कुछ अर्निंग हुई है आपकी? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। अच्छा, मतलब टाइम वेस्ट ही हुआ आपका, है ना? हाँ। अच्छा, तो ऋतुजा मेरे को एक बात बताओ, कैसा रहेगा आपके लिए, ठीक है, जिस सोशल मीडिया पे आज के टाइम पे 90% से ज्यादा लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना, उसी सोशल मीडिया का यूज करके अगर मैं आपको पार्ट टाइम में 10 to 15 thousand की अर्निंग करना सिखा दूं तो आपके लिए कैसा रहेगा? मेरे लिए बहुत अच्छा होगा ये। चलो, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे आपने फॉर्म फिलअप किया ना, वैसे ऑल ओवर महाराष्ट्र से, पुणे से, मुंबई से, कोल्हापुर, सातारा, यहाँ से ना, मतलब हजारों लोगों ने फॉर्म फिलअप किया। अब देखो, हम्म। इतने सारे लोगों को मैं कॉल पे एक एक घंटा वर्क के बारे में इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं सकता, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, है ना। हम्म। अभी आपको डाउट आ रहा होगा कि सर एग्जैक्टली वर्क क्या करना पड़ेगा, अर्निंग कैसे होगी, है कि नहीं? हम्म। तो पूजा, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी मनी मेकिंग क्लब की ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, यूट्यूब पे एक 10 से 15 मिनट का एक वर्कशॉप कंडक्ट किया है, ठीक है। जैसे ही आप अपना 10 से 15 मिनट निकाल के उस वर्कशॉप को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छे से आप देख लोगे तो एग्जैक्टली आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि क्या वर्क एंड कैसे आपके यहाँ पे अर्निंग हो सकती है, ठीक है। ये हो गया इनविटेशन। अब एंड में देनी है अर्जेंसी। अर्जेंसी कैसे देनी होती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मार खाते हैं, मतलब बहुत सारे लोग यही पे गलती करते हैं, जिसकी वजह से हाइप बना के, वैल्यू बना के आप लिंक सेंड नहीं करते एंड इसकी वजह से लोग देखते ही नहीं एंड देखने के बाद रिप्लाई नहीं करते। अच्छा ऋतुजा, मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको लिंक तो सेंड कर दूंगा, ठीक है, मतलब पक्का आप श्योर हो 10 से 15 मिनट निकाल के अपना देख के रिप्लाई कर दोगे आप? हाँ। पक्का श्योर हो ना ऋतुजा? क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखो मेरे पास में ना बहुत सारे लोग आते हैं, सीरियस लोग भी आते हैं, टाइम पास करने वाले लोग भी आते हैं, ठीक है। क्या आप टाइम पास करने वाले हो? नहीं, मैं सीरियस हूँ। सीरियस हो ना पक्का? मतलब लिंक अगर मैं आपको अवेलेबल करवा दूं तो पक्का आप देख के रिप्लाई कर दोगे? हाँ, पक्का। चलो बहुत अच्छी बात है, आप मेरा नंबर सेव कर लो मंजूनाथ सर के नाम से, इसी व्हाट्सएप नंबर पे अभी के अभी मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना एंड बाकी की जो डिटेल्स है मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, ठीक है। हाँ, ठीक है। ओके ऋतुजा, ठीक है। इनविटेशन समझा सबको? इनविटेशन बहुत इजी और बहुत सिंपल है। मैं पहले पता क्या करता था, मैंने इनविटेशन का ऐसे स्क्रिप्ट बनाया था, ठीक है। मैं आपको इनविटेशन मैंने कैसे सीखा, इनविटेशन कैसे स्क्रिप्ट बना लिया। मैं क्या करता था, इसको सामने रख के मैं इनविटेशन करता था। जब तक मेरा फ्लो बनना स्टार्ट नहीं हुआ, जब तक मैंने पूरी चीजें मेरे दिमाग में बैठ गई कि कौन सा पॉइंट, कौन से पॉइंट के बाद कौन सा पॉइंट बोलना है, तो मैंने स्क्रिप्ट को हटा दिया, फिर खुद से इंडिपेंडेंटली करना स्टार्ट कर दिया, धीरे 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 करते करते। समझ गए? एक मैं आपको बता दूं, देखो सिंपल सी बात है, एक एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसको भी पैदा होने में नेचर, कुदरत ने, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने मतलब एक नियम सेट किया कि 9 महीने लगते हैं। अगर आप उस बच्चे को खींच खींच के अगर आप बोलोगे कि 6 महीने में बड़ा हो जाए, 6 महीने में पैदा हो जाए, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। यूनिवर्स ने, इस नेचर ने जो लॉ सेट किया ना, उस लॉ को ना कोई ब्रेक नहीं कर सकता। और अपने काम को किसी और के काम से कभी कंपेयर मत करना। हो सकता है कोई इंसान अगर बहुत अच्छा इन्विटेशन कर रहा है, बहुत अच्छा क्लोजिंग कर रहा है, बहुत अच्छा फॉलोअप कर रहा है, क्या पता उसने आपसे ज्यादा टाइम दिया हो, आपसे ज्यादा उसने सीखा हो, आपसे ज्यादा उसने नोट्स बनाया हो, ये भी तो हो सकता है ना। आप अपने 1-2 महीने की जर्नी के साथ में किसी और इंसान की जर्नी के साथ, जो मतलब 7 महीने हो गए, 1 साल से कर रहा है, उसके साथ में कैसे आप कंपेयर कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है, कंपेरिजन ही नहीं है। समझ गए? एंड में मैं आपको जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा कि यार देखो सिंपल सी बात है, मैं भी कोई बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं था, ठीक है। मुंबई में जिस चौल में हम रहते थे ना, ठीक है, वो तो अभी हमने बिल्डिंग में घर लिया है। मुंबई में इतना छोटा घर, मैं भी कोई बहुत ज्यादा मतलब अमीर घर से नहीं बिलोंग करता मैं। समझ गए? इतने छोटे फैमिली से हम आते थे, कर्नाटका के एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ। बहुत ज्यादा फैसिलिटी ना होने की वजह से मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई में रेंट पे एक छोटा सा घर लिया था, वहां पे हमारा गुजारा चलता था, है ना। घर वाले मतलब जो भी है, माँ बाप वगैरह छोटे मोटे काम करके हमको बड़ा किया, पढ़ाया लिखा। जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में, तो उतनी मेच्योरिटी थी नहीं कि लाइफ में करना क्या है करना नहीं है।
जब एक एक टाइम पे जब समझ में आया कि नहीं यार घर में तकलीफ बहुत है, दिक्कत बहुत है, अपने को साला कुछ करना पड़ेगा लाइफ में, है ना, वो चीज जब दिमाग में हिट हुई, काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। मैं सच बताऊं, मुंबई में बहुत सारे काम किए, है ना, जॉब किया छोटा मोटा, बहुत सारे जो भी काम मिलते थे वो काम करते गए, क्योंकि पैसे की बहुत जरूरत थी, पैसे की ना दिक्कत थी। दो तरीके के लोग होते हैं, ठीक है, एंड में जाते जाते एक ही चीज बोलना चाहूंगा, दो तरीके के लोग होते हैं। एक तरीके के लोग वो होते हैं जो उनको पता है कि उनके फैमिली में प्रॉब्लम है, उनके घर में दिक्कत है, उनको काम करने का जरूरत है, लेकिन फिर भी वो फैमिली के प्रॉब्लम को इग्नोर करते, काम नहीं करते। समझ गए, वो बोलते अरे ठीक है ना, चलना, घर वाले ला ला के तो दे रहे, बना के खाना तो दे रहे, और क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यार जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हो, आपके जो पेरेंट्स का जो एज है वो कम होते जा रहा है, ठीक है। आज अगर ऋतुजा अगर 20 साल की है, ये 22 साल की हो जाएगी, तो इनकी पेरेंट्स की एज सेम नहीं होने वाली है, इनके पेरेंट्स की एज कम हो रही है। समझ गए, तो भाई एक ही रिक्वेस्ट है, फॉरएवर है, फॉरएवर में काम करो, मेहनत करो, हमने भी टाइम पास किया है। टाइम पास करने के बाद जब समझ में आया ना कि नहीं यार करना चाहिए, तो हमने भी काम किया, मेहनत किया, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, अभी जैसे मैं अब कंटिन्यूस काम करूंगा, अब 1-1 लाख रुपए आएगा, मैं 50,000 60,000 घर में बेचता रहूंगा, बोलूंगा जितने इंडिया में तीर्थ स्थल है ना, उसमें घूमो बिंदास, आपका बच्चा ऐसा भेजेगा, घूमते रहो बस, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है यार, घर वालों को खुश देखने के लिए काम करना ना, किसके लिए करना है। भाई जो माँ बाप ने पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, ठीक है, उनके लिए नहीं करेंगे तो साला किसके लिए करेंगे बताओ, है ना। तो बस काम करो, मेहनत करो, घर वालों के लिए काम करना है, किसी और के लिए काम करना नहीं है। समझ गए, अगर आप लाख रुपए कमाओगे तो ऐसा थोड़ी है पड़ोस के माँ बाप को जाके हेल्प करोगे, ऐसा कुछ थोड़ी है ना। अपने पेरेंट्स के लिए करना है, खुद के लिए काम करना है, खुद के लिए मेहनत करना है। अगर मेरे जैसे इंसान की जिंदगी बदल सकती है तो आपकी भी बदल सकती है, बस खुद पे भरोसा रखना है एंड पेशेंस। आज के टाइम पे रील्स के चक्कर में, शॉर्ट्स वीडियो के चक्कर में क्या हो गया, हमारा जो पेशेंस लेवल होता है ना वो खत्म हो गया पूरा। अपने को क्या, आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती बनने का है, आज अगर बिजनेस में ज्वाइन किया तो आज ही अपने को मैनेजर बनने का है ना, आज ही अपने को सुपरवाइजर बनने का नहीं भाई, टाइम लगता है। मैं एक और चीज बताता हूँ, जिस इंसान को टाइम लगने के बाद मैनेजर बनता है, सुपरवाइजर बनता है, हो सकता है कोई इंसान 2 महीने में सुपरवाइजर बन गया, अब एक और इंसान है उसको 4 महीने लग रहे सुपरवाइजर बनने में, लेकिन जो 4 महीने वाला सुपरवाइजर बनेगा ना, वो एक्सपीरियंस के साथ में एक तगड़ा सुपरवाइजर बनेगा भाई। समझ गए, कभी है ना टाइम लग रहा हो कंप्लेन नहीं करना, टाइम लगता है, ठीक है, टाइम लग रहा हो तो ऊपर वाले से ये नहीं बोला कि टाइम लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं। टाइम लग रहा है तो सिंपल सी बात है, ऊपर वाला आपका टेस्ट ले रहा है कि अगर ये इंसान को मैं 1 लाख रुपए महीने का दूंगा, तो क्या जो भी मैं प्रॉब्लम इसको दे रहा हूँ, क्या वो ये फेस कर सकता है, क्या ये छोड़ के भाग जाएगा, वो तुम्हारी परीक्षा लेता है। समझ गए, जो अपना भगवान होता है वो तुम्हारी परीक्षा लेता है। घोड़े के ऊपर जो घुड़सवार बैठा होता है ना, वो घोड़े को ना बहुत मारता है, तकलीफ देता है। अब घोड़े को समझ में नहीं आता, घोड़ा सोचता है कि यार मेरा मालिक इतना मेरे को मारता क्यों है। अब घोड़े को ये नहीं पता उसका जो मालिक है वो उसको फर्स्ट लाना चाहता है भाई, उसको जितवाना चाहता है। समझ गए, तो इसी तरीके से हमारा जो मालिक है ऊपर वाला, वो भी आपको तकलीफ देता है, प्रॉब्लम देता है, वो आपको कुछ सिखाना चाहता है, कुछ जिताना चाहता है, टाइम लगता है, ठीक है, टाइम लगेगा। एंड धीरे धीरे जब काम करते मेहनत करते जब कुछ बनोगे ना, एकदम तगड़ा लीडर बनोगे, इतना दिमाग में रख लो। फॉरएवर में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ओडिशा हो गए, वेस्ट बंगाल हो गए, जिनको हिंदी तक नहीं आता, जिनको प्रॉपर हिंदी बोलना नहीं आता, वैसे लोग इस बिजनेस में 2-2 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने पेशेंस के साथ में फॉरएवर को समझ के धीरे धीरे उन्होंने काम करना चालू किया। मेहनत मेहनत कभी नहीं रुकना भाई। डेली जैसे ब्रश करते हो, नहाते हो, खाना खाते हो, डेली आपको मेहनत डेली करनी है, डेली आपको काम करना है। एक इंसान भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, इस स्टोरी के बाद में मीटिंग को एंड करते हैं। भगवान, एक इंसान था भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, उसकी डेथ होने के बाद, उसकी मौत होने के बाद भगवान के पास में चला गया, भगवान के सामने बैठ के रो रहा है, कंप्लेन कर रहा है कि भगवान मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त था, आपने ऐसा क्यों किया, मेरी जान इतनी जल्दी ले लिया आपने, मैं तो इतना पूजा करता था, पाठ करता था, है ना। भगवान के साथ में बैठा, बहुत सारी बातचीत हुई, रोया धोया। फिर भगवान के जस्ट जहां पे भगवान बैठे थे उसके बगल में एक बहुत बड़ा वेयर हाउस था, गोडाउन, गोडाउन पता है ना, बहुत बड़ा गोडाउन होता है ना। उस गोडाउन में जो नोट होता है ना, नोट नोट आधा बन के रेडी था, घर जो होता है घर, घर आधा बन के रेडी था, कार जो होता है कार आधा बन के रेडी था। सारी चीजें ऊपर वाले ने उसके लिए क्या किया, आधा आधा बना के उस गोडाउन में फेंक दिया सड़ने के लिए। अब उसने जब उसको देखा तो उसने भगवान से क्वेश्चन किया कि भगवान मेरे को एक बात बताओ, ये सारी चीज आपने आधा आधा बना के क्यों छोड़ा है। अब भगवान का जवाब सुना, भगवान ने बोला कि बेटा ये जो सारी चीज है ना, ये मैं तेरे लिए बना रहा था। जिस दिन मैंने ये देखा कि तूने काम चोरी करना, तूने आलस करना, तूने मेहनत करना छोड़ दिया ना, उस दिन तेरे लिए ये सब चीजें भी मैंने बनाना छोड़ दिया। अगर तू मेहनत करता, काम करता, ये सारी की सारी चीजें मैं तेरे को बेच देता। लेकिन जब मैंने ये देखा तूने मेहनत करना छोड़ दिया, तूने काम करना बंद कर दिया, मैंने भी तेरे लिए सारी की सारी चीजें बनाना बंद कर दिया। आई होप, आई होप समझ गए होंगे मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है।
चलो गाइस, बाकी इतना ही मेरे साइड से, ठीक है। बाकी आई होप सुनील भाई बहुत सारी चीजें मैंने बताई होगी। डेली लीड्स पे लो, काम करो, मेहनत करो, ठीक है। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फॉरएवर को समझो, सिस्टम कभी गलत नहीं है, सिस्टम को पहले समझो। समझ गए? बुलेट को अगर हाथ में लेके ऐसे मारोगे ना, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत लग जाए, लेकिन उसी बुलेट को अगर गन में लोड करके ऐसे मारोगे ना, हो सकता है इंसान की जान निकल जाए। ये गन क्या है? गन सिस्टम है। समझ गए? सिस्टम को पहले समझ के काम करो, मेहनत करो। अगर हमारी बदल सकती है, आपकी भी बदल सकती है। ये क्या एक मीटिंग है क्या? सुनील भाई बोलेंगे 10 मीटिंग लेने, 10 मीटिंग आपके लिए लूंगा, लेकिन आप काम करो, प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है? प्रूफ करके दिखाओ, फिर से मीटिंग लेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, काम करो, मेहनत करो, ठीक है। एंड बस ग्रो करो यार, घर वालों के लिए काम करो, खुद के लिए काम करो, ठीक है। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, चलो बाय, ओके।